ओके, ठीक है, मैं जरा एक सेटिंग करता हूँ पहले। कोई ओके, तो हमारा बेसिकली जो बेसिक है वो अभी स्टार्ट हुआ है। सो इसमें बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सेल्सफोर्स पे करना क्या है। एडमिन में हो, राइट, एडमिन में है, तो एडमिन में एक ही चीज याद रखना कि इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स, ठीक है। लेकिन सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर क्या बोलता है? सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर ये बोल रहा है सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर सेज दैट कि सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर वो बोलता है कि पहले ऑर्ग क्रिएट करो, ORG, ऑर्ग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास अभी हमने जो जैसे बेसिकली देखा है वो इसलिए देखा था बिकॉज टू टेक अ ओवरव्यू। लेकिन अभी मेन काम करना है, क्या करना है हमको? सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट ऐप, एप्स, एप्स में बोलते हो या ऐप बोलते हो, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट और फील्ड है, ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, ठीक है। तो ये जो एप्स है इसमें टैब्स भी रहेगा, ठीक है। ये मेन कंसर्न है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है तो आपको ये सब चीजें करना पड़ता है। ये सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर है। सेल्सफोर्स के आर्किटेक्चर में ये क्रिएट करना है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में एक स्कूल है, स्कूल में क्या होगा? स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका रोल नंबर रहेगा, उनका स्कोर रहेगा या उनका फीस रहेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक ऑर्ग क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली इसमें ही प्रॉब्लम आ रहा है सभी को कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें ये जो वर्क है ये आता कैसे है, यानी कि कंपनी वर्क कैसा होता है? सो कंपनी वर्क कैसा आता है? कंपनी में ऐसा नहीं आता है काम। ये कंपनी में ऐसा काम नहीं आएगा। कंपनी में आपको कैसे काम आएगा? कंपनी में आपको शेयर करेगा कोई डिटेल्स, क्या करेगा? शेयर। तो शेयर करने के लिए हमको यहाँ पर, क्योंकि मैं स्पेशली कंपनी की बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल वे में, कि आपको शेयर करता है डिटेल को, तो उसको शेयर करने के लिए मेल करेगा आपको, बराबर। ये जो डिटेल्स आप भर रहे हो ये डिटेल्स आपको मेल करेगा। लेकिन ये मेल आएगा किस फॉर्म में? आपको फॉर्म में आएगा गिट और गिटहब के फॉर्म में। गिटहब, तो ये टूल सीखना पड़ेगा अपने को बाहर। सेल्सफोर्स में ये टूल है एक्चुअली। इसको सीखने के बाद आपका जो भी फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर ऑर्ग में डालोगे, ठीक है। ओके सारिका, यशवंत, Yes. ओके। देखो अभी इस टूल को सीखने के लिए पहले आपको गिटहब का आइडिया आना चाहिए। अभी गिटहब क्या है वो मैं बताऊंगा आज आपको। उसके बाद ये एप्लीकेशन बनेगा हमारा, ठीक है। वो एप्लीकेशन को डालेंगे हम इसमें, यानी गिटहब के थ्रू एप्लीकेशन हमारे पास आएगा। ये सारा चीज करना है हमें प्रैक्टिस पे ऑनलाइन अभी, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेल हेड है, ट्रेल हेड में चैप्टर्स है बहुत सारे, उसको भी करना है। बेसिक ऑफ एडमिन, बेसिक ऑफ एडमिन, तो ये एडमिन का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट बिगिनिंग विद द गिटहब। तो वो कैसा होगा? आपको आपको साइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा गिट। पहला गिट आएगा, ठीक है, पहला आएगा विंडोज फॉर गिट। आपको इसमें जाना है पहले, और ये जो 64 बिट है विंडोज वाला नीचे, इसको डाउनलोड करना है फर्स्ट। गिट में जाकर 64 बिट डाउनलोड करना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पर ओपन कर देना है इसको। ये ऑलरेडी मेरे इसमें है,
दूसरा है गिटहब, गिटहब, ठीक है, ये दूसरा गिटहब है। गिटहब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, इसने बोला कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। तो गिटहब को हमको डाउनलोड करना है, दो ऑप्शन आते हैं, या तो डाउनलोड करो या तो डायरेक्टली इसको आप अपग्रेड कर दो, ठीक है। मेरे इसमें पहले मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर है एक स्टूडेंट का, तो मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूँ, मैं आपको फ्रेश बताऊंगा, ठीक है। तो ये गिटहब हो जाएगा। इसका रीजन क्या है हमारा, कि हमें ये जो एक्सेल फाइल है या तुमको जो भी फाइल मिल रहा है कहीं से भी, मान लो यहाँ पर कोई एक फाइल है क्या, पहले देखता हूँ मैं। एक कोई अगर एक्सेल का फाइल है, सपोज ये एक्सेल का फाइल है एक, ठीक है, ये एक्सेल है या सीएसवी फाइल है, इसको मेरे को देना है। तो ऑफिस में क्या रहता है कि पहले, सबसे पहले जो ये जो जितने भी तुम कर रहे हो, ऑर्ग क्रिएशन है, एडमिन क्रिएशन कर रहे हो, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन आता है, यानी कि आपको पहले डालना क्या है उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट और फील्ड्स है। तो यहाँ पर ये जो गिटहब है और गिट, पहले मैं गिट को निकालता हूँ, पहले ओपन करता हूँ। प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको बोल रहा हूँ ओके। ठीक है, मैं अभी पहले गिट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने पीसी में। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यशवंत एंड सारिका, कुणाल इज ऑल्सो ज्वाइन। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, हाँ दिख रहा है। तो ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ गिट एंड गिटहब से आपका फाइल जो है वो शेयर होता है आपके टीम में, यानी कि सेल्स फोर्स में काम करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछेगा कि इफ somebody is going to share their file not in mail, not in Gmail or not in Outlook and etc, what are the special purpose और प्रोसीजर क्या है? तो you have to tell them git and github। git और github में क्या रहता है, पुश एंड पुल है प्रोसेस। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इमेज में। github मैं लिखता हूँ पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, ठीक है। ये देखो, आपका जो फाइल आता है ऑफिस में, तो वो इस तरह से जाता है पुश एंड पुल वे में। अगर कुणाल यहाँ पर काम कर रहा है तो कुणाल कुछ कोड है, मतलब कुछ प्रोसेस है, वो डालने वाला है रिपोजिटरी में। दिस इज कॉल्ड रिपोजिटरी, जो कि आपका गिट और गिटहब है। और उसको कुछ चेंजेस कर रहा है, तो अभी फर्स्ट मैंने पुश किया, ये लोकल रिपोजिटरी यानी कि आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर से आपने इस गिट और गिटहब में डाला वर्चुअली, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पुश प्रोसेस। अब इसमें वर्ड फाइल है, पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेल फाइल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें जो सेल्सफोर्स में चाहिए वो एक्सेल फाइल चाहिए हमें, क्योंकि हमारा सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट और फील्ड एंड रिलेशनशिप में काम करता है, ठीक है। जैसे हम बोला थे, पहले मैंने बोला था ना कि टेबल बनता है अपना। मैं जब यहाँ से फाइल एक बना के दूंगा, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर सेल्सफोर्स का काम नहीं है, फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकएंड में काम कर रहे हैं। तो जो भी डेवलपर है या एडमिन है, पहले यहाँ से पुश करेगा अपने फाइल को, ये एक्सेल फाइल को यहाँ पर रिपोजिटरी में। ये रिपोजिटरी आपका गिट और गिटहब दोनों हो सकता है। और ये जो आदमी है यहाँ पर, कोई और समझ लो टीम में है, मे बी ही इज यशवंत और सारिका, वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसके नीचे, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुश मतलब होना है इसमें रिपोजिटरी में डिपॉजिट करना, और पुल जो है वो लेना, सेम लाइक हमारा शेयर इट है, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो एक प्रोजेक्ट बनाया कुणाल ने, तो कुणाल ने उसका नाम रखा कि सेल्सफोर्स एडमिन बेसिक, या सेल्सफोर्स में कोई समझ लो कुछ भी प्रोजेक्ट है, फॉर एनी स्कूल और कॉलेज प्रोजेक्ट और एनी कंपनीज प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पर उसको ऐड करेगा इसके थ्रू, कमिट के थ्रू। कमिट इन द सेंस कि मान लो उस प्रोजेक्ट में उसने ABCD लिखा है कुछ फॉर्म में, और उसको कुछ एडिशनल ऐड करना है,
कंपनी में डिस्कशन हो रहा है कि नहीं आप उसके फाइल को और थोड़ा एक्सटेंड करो, तो वो कमिट कर रहा है। तो गिटहब क्या कर रहा है, वो रिपोजिटरी को सेफ रखता है। तो जैसे ही मैंने ये जो मेरा जो कंपनी का काम है, कुणाल बोलेगा सर मैंने करके मैंने पुश कर दिया, ठीक है, और ये चीजें यहाँ पर रिपोजिटरी में स्टेब्लिश हो जाता है, और बाकी जो कंपनी वाले हैं यानी कि इसमें सारिका बाकी सब है वो पुल करेंगे। सेम चीज यहाँ पर वही हो रहा है। तो ये गिट बैश है या गिट बोलेंगे हम लोग। मैं इसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो वो दिखता कैसा है यहाँ पर, वो आपको मैं बताऊंगा अभी। फिर मैं जाता हूँ गिटहब में, ठीक है, मैं गिटहब को एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है डेस्कटॉप में। ओके, देखो, फर्स्ट इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट, गो टू github.com। इट्स अ वेरी सेफ, सिक्योर, फास्ट एंड ट्रस्टेड है। तो मैं साइन इन करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट। अगर साइन अप करना है तो यहाँ क्लिक करोगे आप। ये डेस्कटॉप वर्जन है, सॉरी ये ऑनलाइन वर्जन है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। यहाँ पर अपना जो भी नाम डालना है, सपोज मैं डालता हूँ कुछ भी नाम डालता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। मैं क्या करूंगा, साइन इन करूंगा। तो ये पेज अभी साइन इन का खुलेगा, मेरा नाम जो रहेगा मैं डालता हूँ इस पे। ओके, एंड मैं पासवर्ड डालूंगा, मेरा पासवर्ड जो रहेगा। और फिर मैं साइन इन करूंगा। तो वेरिफिकेशन इज कोड टू सेंड टू माय मेल, जस्ट आई एम चेकिंग। ओके, सो ये रिपोजिटरी आपका रेडी रहता है। वेरी सिंपल यूआई है इसका। क्या करना है, हमेशा पहले न्यू में जाना है। मैं न्यू में जाता हूँ यहाँ पर और इसका मैं नाम रखता हूँ कुछ भी, जैसे एग्जांपल है मैं लिखता हूँ सेल्सफोर्स _01। आया ये ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे कि इट इज फॉर डेमो ओनली। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और मैं उसको पब्लिक करता हूँ। पब्लिक करने से क्या होगा, जो भी आपका नाम रहेगा कंपनी में, उसके साथ जो भी आपका रिपोजिटरी है जहां पर आप उसको स्टोर कर रहे हो, वो इनको दिखेगा। और अगर देखो इसमें भी पब्लिक है, पब्लिक मींस एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी, यू चूज हु वांट टू कमिट। और अगर प्राइवेट करोगे, यू चूज हु कैन सी ओनली जब तुम उसको एक्सेप्ट करोगे या उसको बोलोगे कि इट्स माय प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्लिक करूंगा तो मेरे को प्राइवेट में दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, पब्लिक में करूंगा। पब्लिक में मेरे को ये ऑप्शन आया है, क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द रीजन आई हैव टू शेयर दिस ऑन पब्लिक, सबको दिखना चाहिए वैसा। और उसके बाद इसमें रीडमी फाइल है, एक रीडमी फाइल इसको ऐड कर दो, ऐड टू रीडमी फाइल, राइट, ऐड टू रीडमी फाइल, इसमें क्लिक करो एंड देन यहाँ पर आके क्रिएट रिपोजिटरी, इसका ऑप्शन क्लिक कर दो। ओके, अभी देखो यहाँ पर एक सेकंड पेज आता है, कोड, कोड करके आता है। कोड में आपको क्या करना है, सीधा गो टू फाइल और ऐड टू फाइल और कोड, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ डालना है। और यही जो सेम है github.com, वो आपको यहाँ पर मिलेगा HTTPS। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा हाइपर लिंक क्रिएट हो गया।
https github.com विक्रम वर्मन salesforce_01 ये टीम में शेयर करना है। तो जो टीम में शेयर करोगे आप, वो टीम क्या करेगा, इसको पुल करेगा, क्योंकि मैं अभी पुश कर रहा हूँ यहाँ पर सामान। ठीक है, सो आई गो टू ऐड टू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल और अपलोड फाइल्स डायरेक्टली। क्रिएट न्यू फाइल करोगे तो वापस वही पूछेगा आपको नया करने के लिए क्रिएशन वाला फाइल, बट मेरा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो है। ठीक है, salesforce_01 लिखा है मैंने, इट इज फॉर डेमो ओनली। मैं अपलोड में जाता हूँ, अपलोड फाइल्स में, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी। मैं चूज फाइल में जाऊंगा, और मेरे को मान लो यहाँ से जो मैंने अभी बताया था कि एक एक्सेल फाइल है मेरे पास, जैसे एक रिक्वेस्ट फाइल है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसको और ओपन कर दिया। सो देखो ये अपलोड हो गया मेरा फाइल, request.csv फाइल मेरा अपलोड हो गया। और मैं क्या करूंगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे एग्जांपल है कमिट चेंजेस, तो लिख सकते हो कि मैंने ये रिक्वेस्ट फाइल बनाया, किसके लिए है, किसके लिए है, वो आपका रहेगा। और नहीं तो एज इट इज को ब्लैंक रख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड कमिट चेंजेस, तो जैसे ही कमिट चेंजेस होगा, मेरा रिफ्रेश होगा, तो ये देखो रिक्वेस्ट फाइल CSV वाला ऐड हो चुका है इसमें। किसके अंदर, विक्रम वर्मन salesforce_01, उसके अंदर ये रिक्वेस्ट फाइल है। तो अभी बोलोगे सर ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, देखो सीधे बात है, यहाँ पर जाओ और ये लिंक है हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक कॉपी करके किसी को दे दो, तो वो क्या करेगा, जब उसके पास भी सेम पेज खुलेगा उसके नाम से, उसका नाम में भी महेश, में भी कुणाल, में भी यशवंत सारी का कुछ रहेगा, वो उसका खुलेगा इस तरह से। जब वो यहाँ पर डेस्कटॉप में डाउनलोड में जाएगा जिप फाइल में, तो ये फाइल भी उसको दिखेगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा, सेम एज इट इज खुलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पुश किया उसको। तो डाउनलोड में जिप फाइल में जाएगा ऐसे, तो देखो यहाँ पर एक जिप फाइल खुला, उसके अंदर एक रीडमी फाइल आएगा और एक रिक्वेस्ट CSV फाइल आएगा, देखना है, चेक कर लो। ओके, यहाँ देखो salesforce_01 मेन फाइल, इसके अंदर ये क्रिएशन कब किया है, न्यू फोल्डर है। प्रॉपर्टीज चेक करो इसका। सो कुछ एक प्रॉपर्टीज है क्या इसमें, देखो साइज में। ठीक है, अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पर डबल क्लिक करके, तो मेरे को रिक्वेस्ट का कुछ एक मिल रहा है फाइल, यानी कि एक्सेल फाइल। ये एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट है, कुछ भी हो। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा एक्सेल फाइल पे, तो मुझे कुछ सिस्टम मिलेगा, यानी कि मेरा जो वर्क है वो मिलेगा। तो टीम में ऐसा वर्क आएगा आपके पास, जीमेल और ये सब काम नहीं करता है ऑफिस में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर खुल रहा है एक पेज, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, इस पे रिक्वेस्ट करके डाला है कुछ, तो फाइल है ऐसा फॉर्मेट में, तो ये फाइल फॉर्मेट आएगा आपके पास। फिर आप क्या करोगे, सेल्सफोर्स को ओपन करके यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करोगे। लेकिन ये कैसे फॉर्मेट डालते हैं हम लोग, ये पुश एंड पुल के प्रोसेस में डालते हैं। क्लियर सारिका एंड कुणाल? हेलो, ओके। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफिशियली यू हैव टू कम्युनिकेट दिस वे ओनली। वहां पर आपके सेल्सफोर्स में इसको ऐड करना है, तो हमको ऐसे पुश एंड पुल मेथड से यूज करना है। एक और ऑप्शन है कि यू कैन डाउनलोड द गिटहब इनटू अ डेस्कटॉप। अभी देखो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जा रहा है, ऑनलाइन है ना ये। अगर आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, यानी कि सॉफ्टवेयर भी है इसका एक। तो इतने सारे रिसोर्सेस आपको ऐसे मिलते हैं। इसमें आप इमेजेस भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर गया मैं इमेजेस में डालता हूँ, स्कूल इमेजेस में गया मैं इमेजेस, और मैं यहाँ से कोई भी एक स्कूल का इमेज लेता हूँ। सपोज आई वांट दिस, आई सेव इट, सेव एज इमेज, और मैं डेस्कटॉप में कहीं ना कहीं उसको, अच्छा AV फाइल है, नहीं आए, JPG चाहिए। सेव एज, this is also school image PNG। ओके, सपोज आई वांट दिस। ठीक है, इसको जाता हूँ, सेव एज करता हूँ PNG फाइल, और इसको कहीं पर भी डाल दो। मैंने इसको डाला यहाँ पर,
डेस्कटॉप पे डाला है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर गया मैं, अब मुझे जैसे मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ सामने वाले को अपडेट हो जाता है। कैसे अपडेट होगा, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ अपलोड फाइल्स, क्योंकि यहाँ पर दो फाइल्स है मेरे, एक रीडमी फाइल है जैसे बेसिकली बाय डिफॉल्ट फाइल रहता है, एक में आपने यहाँ पर CSV फाइल यानी कि आपका एक्सेल फाइल डाला है। अपलोड फाइल में जाऊंगा मैं और यहाँ पर चूज फाइल में जाऊंगा और डेस्कटॉप में जाते ही इसको मैं यहाँ पर डालूंगा इस तरह से, तो इमेज इज डन एंड कमिट चेंजेस मीन्स यस अपडेट। तो मैं जब जाऊंगा यहाँ पर, अभी आप देखोगे यहाँ पर कि स्कूल PNG फॉर्मेट इज एडेड, it is uploaded now only and timing is also mentioned 6 minutes ago, 4 minutes ago and now. So there are 3 commits are there. 3 commits means 3 datas are stored under the file of Vikram and Salesforce, उसके अंदर ये सब है। सेम थिंग जब सामने वाले को अटेंड हो जाएगा, यू जस्ट पास दिस वन, ठीक है। ये जो HTTPS है इसको कॉपी करो एंड उसको वेबसाइट पे डालो बाहर लिंक पे। सो इफ आई गो टू देयर एंड इफ आई क्लिक हियर, तो मुझे ये पेज खुलेगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग इन। अगर आप लॉग इन करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा स्टार्टिंग में एंड यू डायरेक्टली गो टू हियर। जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुणाल हूँ, सो कुणाल को ये पेज मिला, कुणाल गो टू द डाउनलोड पेज एंड उसको यहाँ पर ये फोल्डर मिलेगा। नाउ ही इज गोइंग टू बी ओपन द फोल्डर एंड उसको एक एक्सेल फाइल भी मिला, एक बेसिकली रीडमी फाइल मिला बाय डिफॉल्ट और एक PNG फाइल भी मिला स्कूल का। इफ ही क्लिक हियर सो ही गेट द इमेज, ठीक है। तो ये मेरा एक सोर्स हो गया जो मुझे इंफॉर्मेशन लेना है कंपनी से या फिर मेरे टीम में मुझे लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी काइंड ऑफ थिंग्स। इफ यू आर लर्निंग Salesforce also you have to understand the Git and GitHub process, ठीक है। GitHub में भी सेम है बिकॉज इसी के साथ वो इसके साथ लिंक हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया पहला Git और GitHub का। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा देख लेना कि ये जो कोड पार्ट है इसमें तुम एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर रीडमी में, यहाँ पर गया मैं, मतलब मैं अभी यूजर हूँ तो मुझे यहाँ रीडमी है, रीडमी फाइल है। इसमें अगर मुझे चेक करना है जैसे इट इज फॉर ओनली डेमो फॉर बैच 4 to 6 सैटरडे एंड संडे ये मैं लिखता हूँ इस तरह से टाइपिंग करके, ठीक है। एंड आई से ओके कमिट चेंजेस। सो पूछेगा ठीक है आप उसको अपडेट कर रहे हो क्या, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप उसको अपडेट कर रहे हो बिकॉज रीडमी फाइल को ही मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैं कुछ नया फाइल नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। यस आई वांट टू अपडेट एनीथिंग यू वांट टू डिस्क्राइब यू कैन डिस्क्राइब, अदरवाइज गो टू डायरेक्टली कमिट टू चेंजेस। सो ये अभी मेरा अपडेट हो गया। मैं इसको सिर्फ क्या करूंगा, एक बार रिफ्रेश कर लूंगा मेरे तसल्ली के लिए, बिकॉज ये जो लिखा है ना इट इज फॉर डेमो ओनली क्लास फॉर, ये आया है नया, तो मैं क्या करूंगा एक बार रिफ्रेश कर लूंगा पेज को, ठीक है। तो मेरे को मिल जाता है रिफ्रेश में। अगर मैं कोड में जाता हूँ यहाँ पर ऑप्शन में, सेम ऑप्शन यहाँ पर कोड में कि आपने पहले लिखा Salesforce 01 इट इज फॉर डेमो एंड फॉर बैच ओनली, तो आपका कोड यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोड में जाओ तो देखो आपने एक नया अपडेट किया है वो लास्ट में दिखता है, तो लास्ट लाइन आपका अपडेट हुआ है। सेम चीज है, ये अपडेट हुआ, सामने वाले को बोला कि अपडेट हो गया, तो उसको बोलो तुम यहाँ से डाउनलोड कर दो जिप फाइल, या फिर डायरेक्टली मेरा जो लिंक है इसको कॉपी करके रिफ्रेश कर दो। तो मैंने वापस इसको, चलो मान लो ये मैंने किया है, मैंने यहाँ पर वापस करता हूँ एंड आई गो टू हियर, इफ आई रिफ्रेश तो वो मेरे को इमीडिएटली मिलता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन द टीम, या फिर आपको इस तरह से कंपनी में काम आएगा, ठीक है। ये आज एक गिट और गिटहब का पार्ट था कि कैसे आपको एक फाइल आता है। मैं क्या करता हूँ एक्सेल शीट में जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक्सेल शीट में मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। टेबल इन द सेंस मैं ये टेबल बनाता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ स्कूल, ठीक है। स्कूल एक करके लिखा मैंने, इसका मैं व्यू बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी स्कूल में सबसे पहले मैं लिखता हूँ रोल नंबर्स, पहले रोल नंबर आएगा, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, ओके। हो सकता है कि
फीस, क्लास, तो क्लास करते हैं पहले, फीस को बाद में लिखते हैं। क्लास, फीस, स्कोर। एक जैसे एक टेबल मैंने रेंडमली बनाया। रोल नंबर में भी हिज रोल नंबर इज 1 2 3, सेकंड नंबर इज 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, एकदम से एक रेंडम लिया, ठीक है। ओके, स्टूडेंट नेम में बी राम, ओके। क्लास 4 हो सकता है, थर्ड है, या तो फर्स्ट में है, या फिर थर्ड में है। फीस, फीस में भी इन डॉलर, रुपीस, एनीथिंग करेंसीज, मैं लिखूंगा उसका फीस है 5000। ओके, ट्रैक कर देता हूँ उसको मैं। एंड फीस सबका एक रहा। स्कोर, स्कोर इन द सेंस कितना स्कोर आया आउट ऑफ उसको 100, सो ही मे बी गेट 80 out of 100, he maybe get 50, maybe 99, or maybe he is getting 60 something। मैंने इसको कंट्रोल एच पे सेव किया। सेव एज, आई वांट टू मेक दिस इनटू पीसी। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ, और डेस्कटॉप में नाम रखता हूँ इसका, मैं पहले इसको एक्सेल वर्कबुक में डाल देता हूँ। मैं पहले इसका नाम रखता हूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा, और अंडरस्कोर 01, फर्स्ट डे, डे 1। ओके, सेव इट, डेस्कटॉप, ठीक है। ओके, अभी मैं आ जाता हूँ मेरे गिटहब में, ठीक है, क्योंकि गिटहब में रिक्वेस्ट वाला नहीं चाहिए मुझे। आई वांट गो टू अपलोड फाइल्स एंड आई वांट टू ड्रैग द फाइल। अब मेरे पास डेस्कटॉप में एक CSV फाइल है स्टूडेंट डेटा के नाम से, ये वाला, इसको मैंने अपलोड कर दिया। इमीडिएटली व्हेन आई अपडेट, और मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो लिखूंगा कि स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा अपडेट बाय विक्रम, ओके, और commit changes, yes, so when I say commit changes my file is going to be processed। so student data जो कि आपका डेटा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर 01 एक्सेल फाइल है, इट इज नाउ कमिटेड, दैट इज नाउ ओनली। सो मैं जब भी यहाँ पर डाउनलोड करूंगा मेरे सामने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल मुझे ऐसे मिला। अभी आ जाओ सेल्स फोर्स में, यू कम टू योर सेल्स फोर्स। मैं सेल्स फोर्स को मैं ट्रेल हेड से ओपन करूंगा ताकि आपको ट्रेल हेड में मालूम पड़े। So I'm getting start with Trailhead. You can start with your directly, जो कल बताया था उस दिन मैंने, सैंडबॉक्स से भी कर सकते हो अगर सैंडबॉक्स कंपनी का मिला तो। देखो इसमें ये रहा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक ऑर्ग चालू करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेल्सफोर्स के बहुत सारे ऑर्ग्स रेडी है। ऑर्ग इन द सेंस कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, मैंने बताया भी था कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, वहां पर स्टूडेंट का नाम रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन वो ऐप फॉर्म में रहेगा। किसमें फॉर्म में? ऐप फॉर्म्स में। तो मैं यहाँ जाऊंगा, मैं पहले अपने ऑर्ग में जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सेल्सफोर्स में मैंने ऑर्ग क्रिएट किया है। आपके इसमें अगर नहीं रहा तो यू कैन क्रिएट डायरेक्टली हियर,
go to the Salesforce, go to your logo and hands on org, create a playground. Playground से अच्छा रहेगा आपको। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास कोई पुराने ऑर्ग है, उसी में मैं चालू करता हूँ। जैसे मैंने ये अभी चालू किया था कुछ एक हफ्ता पहले, मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो लॉन्च करने से मुझे क्या होगा कि मैं अभी सेल्सफोर्स के सॉफ्टवेयर पे चला गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे, जहां पर मेरे को सर्विस सेटअप और ये सब चीजें मिल रहा है। ये क्या हो गया, मेरा लाइटनिंग एक्सपीरियंस हो गया, लाइटनिंग व्यू का ऐप। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पर, सेम चीज सेटअप में जाते हैं, सॉरी, अलाउ एक्सेस, क्रॉस दिस, आई गो टू सेटअप। ओके, सेटअप में गया मैं और यहाँ से मैंने फील्ड्स एंड रिलेशनशिप कल का जैसा स्टार्ट किया। किसी ने मैम को बोला कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, द रीजन इज हमें अंडरस्टैंड करना है सेल्सफोर्स। ठीक है, सेल्सफोर्स का लेआउट, तो लेआउट का तो मैं अभी वापस नहीं करूंगा रिपीट इसको, अदरवाइज तुम लोग बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऐप लॉन्चर में एक नोटिस करना कि ये एक्चुअली क्या होने वाला है। ऐप लॉन्चर में नोटिस करोगे तो ये स्टैंडर्ड एप्स है, ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने क्रिएट किया है, राइट। यू कैन क्रिएट बाय योर ओन। मैं व्यू ऑल में जाता हूँ, पहले एक ग्लांस बताता हूँ कि ऐप में क्या रहता है। जैसे एग्जांपल है, मान लो एक एग्जांपल मैं सेल्स वाला ऐप लेता हूँ, ये एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में गया, तो ये जो एप्लीकेशन में टैब्स है, जैसे ये सेल्स है, इनका लोगो है, तो अपने को वहां पर चेंज करना है। वी हैव टू क्रिएट अवर ओन, क्योंकि हमारा फाइल जो आया हुआ है वो विक्रम ने दिया है हमको, उसमें लिखा है इसने कि स्टूडेंट का डेटा जो है वो आपको सेल्सफोर्स पे अपलोड करना है, दैट इज इसका एक डेटाबेस है। अगेन अकॉर्डिंग टू द SaaS, ये सारा कुछ मैनेज करता है आपका कंपनी, दैट इज योर सेल्सफोर्स। ये सारा मैनेज करेगा, जितने भी टैब्स है। ये देखो यहाँ पर लोगो आया सेल्सफोर्स का, यू कैन बी ऐड योर लोगो, स्कूल का लोगो चलेगा, स्कूल का नाम आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लिखा है स्कूल, तो स्कूल का कुछ नाम तो आना चाहिए ना। तो ये स्कूल का ऑर्ग है सपोज, उसमें नाम आएगा। तो अभी ये जो प्रेजेंट है वी हैव सेल्स, तो सेल्स वालों का सेल्सफोर्स ने लोगो डाला है। सेल्सफोर्स ने क्या बोला कि ये सारे कुछ चीजें आप भी क्रिएट कर सकते हो बाय योर ओन, एंड दीज आर कॉल्ड टैब्स। ये टैब्स है, ठीक है। देखो टैब्स में भी जाओगे तो इसमें कुछ लुकअप रिलेशनशिप होता है, मतलब कि मैंने अगर किसी का नाम क्लिक किया तो वो सबको दिखना चाहिए, तो एडमिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ठीक है। ये देखो ये सारे चीजें यू कैन क्रिएट बाय योर ओन, ये एक एप्लीकेशन है। सेम चीज हमें क्या करना है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं पहले। सेम चीज हमें भी करना है, बिकॉज गिटहब से हमें एक फाइल आया है और उसमें मेंशन किया है कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग, राइट। ये हर बार करना पड़ेगा एडमिन में। आप बोल रहे हो कि बेसिक है, बेसिक है, बेसिक से ही करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट योर ओन। अभी जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फ्रेश ऑर्ग है, मेरा फ्रेश ऑर्ग है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया, खाली एक यूजर क्रिएट किया, वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। सो द सेम प्रोसेस, गो टू कस्टम ऑब्जेक्ट, क्रिएट समथिंग, कस्टम ऑब्जेक्ट में क्रिएट समथिंग। ये फाइल हमेशा याद रखो, ये फाइल आपको बार बार आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कूल, यहाँ पर प्लूरल में स्कूल हो जाएगा, एंड ये सारे ऑप्शन में मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, आई वांट टू से दैट व्हेन द सेटिंग इज एनेबल्ड your user can find the records of this object type when they search। यानी कि अगर मैं इसको अलाउ करूंगा, बिकॉज आई एम नाउ ए यूजर, तो मैं सिस्टम यूजर हूं या एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं जब सर्च करूं यहाँ पर ये सर्च बार में, तो ये जो मेरे को स्कूल या जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर, वो मुझे डिस्प्ले में आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। इसको ऑन करो तो ये ऑप्शन रहना चाहिए आपके पास चेक में, एंड ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शन अवेलेबल ओनली व्हेन कस्टम ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट क्रिएटेड। अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ है फर्स्ट टाइम, स्कूल का पहले नहीं था। अगर ये रहता था ऑर्ग में तो वो मुझे पहले से बोलेगा कि ऑलरेडी स्कूल जो है वो हमारा इसमें ऑर्ग में, आपके जो इस सेल्सफोर्स के ऑर्ग में स्टोर्ड है, तो मेरे पास अभी स्टोर्ड नहीं है, इट्स अ फ्रेश। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऐड नोट्स एंड अटैचमेंट्स रिलेटेड टू द लिस्ट डिफॉल्ट पेज लेआउट। पेज लेआउट के लिए भी ये यूज होना चाहिए मुझे,
और लॉन्च न्यू कस्टम टैब भी आना चाहिए। जैसे हम टैब यहाँ सर्च कर रहे थे, ठीक है, टैब यहाँ पर सर्च करते हैं हम लोग, टैब बनाते हैं क्योंकि ये टैब्स है, ये टैब्स है, राइट, ये टैब्स है। ये टैब्स बनाने के लिए आपको खुद बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक टैब वाला ऑप्शन डायरेक्टली देंगे। मैं ये दोनों बताने वाला हूँ, अगर ये विदाउट रहा या नहीं रहा तो मुझे ये टैब चाहिए, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये टैब ऑप्शन आएगा, उसमें मैं सेव एंड, ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे ये टैब ऑप्शन आएगा। ये टॉप सेकंड प्रोसेस है, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद अपना टैब्स क्रिएट करो, बिकॉज दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन हियर। आपको एप्लीकेशन में बनाने के लिए टैब चाहिए, वो मैं बताऊंगा एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट में हमें टैब चाहिए। सो व्हेन आई क्रिएट टैब्स हियर, तो टैब्स के लिए देखो स्कूल है, और कुछ है क्या मेरे पास? नहीं है मेरा, क्योंकि और एकदम नया है, इसमें सिर्फ स्कूल क्रिएट किया मैंने। स्कूल के लिए मैं कुछ एक आइकन देता हूँ, ताकि वो आइकन मुझे बाद में इजी हो जाए आइडेंटिफाई के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये नया सिलेक्टर टैब खुलेगा कि क्रिएट योर ओन स्टाइल भी है और बाकी सब भी है, ये एक प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। तो मान लो स्कूल के लिए कुछ ऐसा पेंसिल बॉक्स रबर रिलेटेड कुछ है क्या? पेंसिल है, सपोज मैंने पेंसिल ले लिया। सो इट इज नाउ, इट इज सिस्टम सेइंग दैट स्कूल विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑरेंज कलर, और उसमें पेंसिल लिखा होना चाहिए। ये आपका एक सिंबल है, ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। एंड आई गो टू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कुणाल एंड ऑल है क्या साथ में? हो क्या तुम लोग? हाँ हाँ ओके ओके, राइट, हाँ, थैंक यू। यस। ओके, सो अभी देखो ये टैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। टैब्स में हमेशा क्वेश्चन पूछेगा आपको इंटरव्यू में कि सेकंड स्टेप जो टैब में हम जो ऑप्शन करते हैं कि अप्लाई ओनली द टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल्स। मतलब कि ये जो स्कूल है, ये जो स्कूल का जो साइट बनेगा, हमारा एप्लीकेशन बनेगा, ये जो हमारे क्लर्क है या स्कूल में प्रिंसिपल है या स्कूल के टीचर है, उनको दिखना चाहिए कि नहीं? दिखना चाहिए, बिकॉज तभी तो वो आपके एंट्रीज को समझ पाएंगे कि नया स्टूडेंट ने एंट्री किया है तो उसका स्कोर कितना आया है, या उसने कुछ चेंजेस किया है। क्योंकि हमारा जो एक्सेल शीट है वो अभी लिमिटेड है। जस्ट एग्जांपल है कि रोल नंबर है, उसमें स्टूडेंट का नाम है और क्लास है और फीस एंड स्कोर है, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे कॉलम्स है। तो यही चीजें हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये सारे को डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये ऑप्शन देखो, पहले डिफॉल्ट ऑन एंड डिफॉल्ट ऑफ और टैब हिडन। तो अगर टैब हिडन करोगे तो ये जो टैब्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे, ये इसमें से कोई एक हिडन हो जाएगा। वो भी मेंशन कर सकते हो कौन सा हिडन है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सबको दिखना चाहिए, बिकॉज यू आर अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और एक चीज नोट कर लो, दैट इज, आई विल रिफ्रेश दिस वन। सिस्टम लिख लो यहाँ पर कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज अ किंग। सेल्सफोर्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज अ किंग, यही किंग है। इसके थ्रू ही वो अपने डायरेक्टर को, मतलब डायरेक्टर का मेल, उसको कुछ भी कर सकता है, डायरेक्टर के लिए, एचआर के लिए भी कर सकता है कंट्रोल्स। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसे एक एडमिन होता है ऑफिस में, एडमिन गाय, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द किंग, ये याद रखो, हमेशा याद रखो। सेम चीज यहाँ पर भी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अभी तुम क्या हो? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो यहाँ पर, बिकॉज यू आर अ यूजर। सो मैं यहाँ से ऑन करूंगा सभी को, तो ये सबको दिखना चाहिए, डिफॉल्ट ऑन में सबको। अगर मैं डिफॉल्ट ऑफ करता हूँ तो ये डिफॉल्ट ऑफ आएगा, देखो यहाँ पर। अब ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सब स्टैंडर्ड है। देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखना चाहिए। सेल्सफोर्स के पास ये सारी चीजें आपके लिए फ्री सोर्सेस है दैट यू कैन यूज। एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन, एनालिटिक्स क्लाउड सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन वेबसाइट, अगर आप ये सारे सर्विसेज यूज करना चाहते हो सेल्सफोर्स के, तो वो बाय डिफॉल्ट है। जैसे मार्केटिंग के लिए है, सेल्स वालों के लिए है, सपोर्ट वालों के लिए, टीम कम्युनिटी वालों के लिए है, और ये फ्री यूजर वालों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने, स्टैंडर्ड है इनका, ये स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलना इसको, स्टैंडर्ड बोलना। तो ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ये तुमको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा हमेशा, या हिडन करूंगा। चलो हिडन कर देता हूँ, तो टैब्स ये सारे हिडन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है अपॉर्चुनिटीज है, लीड है, टास्क है, ये तो सेल्स के लिए है। सेम चीज यहाँ पर है, वो हिडन हो जाएगा, तो कुछ भी दिखेगा नहीं। तो एडमिन के पास कंट्रोल आ गया, एडमिन जब बोलेगा ठीक है मुझे किसी का रिक्वेस्ट आएगा तभी मैं इसको विजिबल करूंगा, तो यहाँ पर वो विजिबल करेगा डिफॉल्ट ऑन करके। ये सारे उनको चीजें दिखनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सेकंड है अप्लाई डिफरेंट टैब विजिबिलिटी फॉर ईच प्रोफाइल। अभी मैं जब इसमें क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो
मेरे को ये 3 ऑप्शन नहीं चाहिए, एनालिटिक्स वाले, एनालिटिक्स, क्लाउड और सिक्योरिटी और वेबसाइट, ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे इंटरव्यू में कि व्हाट आर द 3 ऑप्शन यू आर showing in the tab visibility, क्वेश्चन आएगा what are the 3 options you will see in the tab, default, on, off and hidden. default on means by default everyone can see, default off means क्या हो रहा है कि आप बंद कर रहे हो और छुपा दे रहे हो, hidden means छुपा दे रहे हो। तो मैं अगर मान लो इसको hidden करता हूँ, मेरे को नहीं दिखाना है इसको, यहाँ पर hidden कर दूंगा, तो ये तीनों चीज नहीं दिखेंगे, बाकी सब चीजें इनको दिखेंगे क्योंकि सब में अपने बटन है। ठीक है, तो गलती से भी ये मत करो, ऑलवेज गो टू टैब ऑन बिकॉज नाउ इन योर बेसिक वन। सो मैं जाता हूँ अप्लाई टू वन टैब विजिबिलिटी एंड मेक श्योर ये जो एडमिन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको कुछ मत करो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही कैन कंट्रोल, आई मीन यू कैन कंट्रोल टू एवरीथिंग, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ही इज अ किंग। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैं सीधा यहाँ पर चले जाऊंगा, आई वांट टू गो टू नेक्स्ट। इफ आई गो टू नेक्स्ट, या हेलो, हा सर, इथे जे टॅब कुठे आहेत कस्टम ॲप, ते सॉरी बॅक प्रिव्हियस वन, हाँ कुठे कुठे हा हे जे प्रोफाईलचे हे जे टॅब्स आहेत, तर हे कस्टमाइज आहेत का ते फिक्स राहतात? म्हणजे नाही जर कस्टमर समजा करू त्याचा शकतो, यूज नसेल तर ते हा तुम्ही कस्टमाइज हा करू शकता ना, असं कस्टमाइज करू शकतो इन सेन्स लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक दीज आर द सर्विसेज। ओके, अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन कस्टमाइज इट, आई कैन से नहीं चाहिए डिफॉल्ट ऑफ कर दो, हिडन मत करो फिर, ठीक है, तो वो सर्विस यूज नहीं कर पाएगा आगे वाला। ठीक है, मैं ऑन करूंगा, हाँ क्लियर। एंड न्यू टैब हाँ अगर ऐड करना हो इसमें, तो जो इसमें नहीं है, हाँ, तो उसके लिए हम लोग वहां करेंगे, टैब वाले ऑप्शन में क्रिएट करेंगे उसके लिए। ठीक है, टैब जैसे अभी क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पर स्कूल का टैब क्रिएट हो रहा है, ये स्कूल का टैब क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, स्कूल में ये सब चाहिए हमें। ठीक है, ये जो हमने किया ना बैक में अभी ये वाला, तो ये टैब मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्कूल के लिए, इसमें मुझे ये सब ऑप्शन चाहिए। ठीक है, आया क्लियर यशवंत? हाँ हाँ, तो ये अभी वही चल रहा है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसको डायरेक्टली। एंड यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 3 इज सेइंग दैट ऐड द कस्टम एप्स। आपको इसमें कौन से चीजें चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। देखो बाय डिफॉल्ट सभी रखो, बिकॉज यू डोंट नो, मे बी आपका जो स्कूल आपने बनाया है कल को वो मार्केटिंग करेगा, तो उसके लिए वो मार्केटिंग टीम रखेगा, मार्केटिंग टीम को वो बहुत सारे यूजेस चाहिए, जैसे एग्जांपल है देखो ये सब प्लेटफॉर्म चाहिए मार्केटिंग टीम वालों को। जस्ट थिंक फॉर मार्केटिंग टीम कि स्कूल में एक मार्केटिंग टीम है, जैसे हमारी कंपनी में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस लाके दे रहा है आपको, वो एड वेड कर रहे हो आप, जजाइल से ले रहे हो इन्फॉर्मेशन, आप मे बी व्हाट्सएप फेसबुक से आ रहे हो या आपके फ्रेंड से आ रहे हो, तो समवेयर वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मेरे को अगर ये प्लेटफॉर्म चाहिए, इट इज देयर, इसमें कोई अपना वांदा नहीं है, अपना कोई नुकसान नहीं है। सेल्स टीम चाहिए क्योंकि हमको कुछ सामान बेचना होता है अपना, मे बी कल को ऐसा हो सकता है कि स्कूल जो है हॉस्टल खोल रहा है, तो उसको हॉस्टल का अपना कुछ एक प्रोडक्ट बेचना है कि आप हमारे इसमें आओ, बीएससी एमएससी करो, आपको ये सब स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा मिलेगा, पर इसका पैकेज इतना है, 5 लाख 10 लाख रुपीज है। या मे बी एमबीए करवाएंगे हम, मे बी आपको कुछ हम कोर्सेज करवाएंगे, जैसे एग्जांपल है इसको हम बोलते हैं करिकुलम एक्टिविटीज, बेकरी कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, हो सकता है ये सब चीजें चाहिए हमें। तो ये है, फिर सर्विसेज, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज अ सर्विस, यू पीपल आर ज्वाइंड एज अ स्टूडेंट, बट हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड यू सर्विस, राइट। तो ये सब चाहिए, मार्केटिंग वाला चाहिए, फिर मेरे को ये सब सारे चाहिए, ऐप लॉन्चर चाहिए मुझे। ऐप लॉन्चर मतलब क्या होता है मैं वो बाद में बताऊंगा। फिर आपको एक साइट भी चाहिए, वेबसाइट। ठीक है, आपको वेबसाइट चाहिए, हाँ दिखना चाहिए मुझे, वेबसाइट चाहिए मुझे। फिर स्टूडियो, एनालिटिकल स्टूडियो, जैसे कि मुझे ग्राफ दिखाना है कि मेरा प्रोग्रेस क्या चल रहा है कंपनी में, यानी कि मुझे मेरा दिखाना है कि प्रिडिक्शन क्या चल रहा है मेरी कंपनी का, तो वो भी देख सकते हो आप। ये सारे चीजें जो प्री डिफाइंड है, ये सारे को हमें चाहिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सीआरएम। ठीक है, इंक्लूडिंग लिखा हुआ, इंक्लूड टाइप सब कुछ देखना चाहिए। चलो ठीक है, मेरे को बोल रहा हूँ कि मैम सर मुझे ना सर्विस नहीं है हमारे इसमें, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में सर्विस का पार्ट नहीं रहता है, आप उसको ऑफ कर दो और आप उसको नेक्स्ट कर दो, तो ये जो पार्ट है आपके, ये नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर वापस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस स्कूल टैब को ओपन करके इनको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट और डिलीट ऑप्शन आता है स्कूल में, जैसे अपने टैब पे बनाए। तो बाय डिफॉल्ट अभी सब रखो, मे बी इन फ्यूचर में ये सब काम आ सकते हैं, तो आप इसको यूज करोगे। तो स्टेप 3 इज ओके, देखो यहाँ पर लिखा भी है,
अपेंड टू टैब यूजर एग्जिस्टिंग पर्सनल कस्टमाइजेशन, यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप इसको एग्जिस्ट कर देते हो, मतलब ये एग्जिस्ट है, तो आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, कस्टमाइज भी कर सकते हो। आई से ओके, आई फाइन विद दैट। जब मैं सेव करूंगा तो मेरा एक टैब क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी रहेगा कि ये तो आपका एपीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मेक अ कस्टम ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा हम कस्टम कर रहे हैं, एंड इट्स अ कस्टम ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज देयर, राइट। स्कूल में आपने क्या लिखा, प्लूरल में क्या हो गया, एंड ये सब हो गया। अगर आपको अगेन एडिट करना है, यू गो देयर, द टैब विल बी एडिट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये चीजें हो गया। अभी मैं जरा यहाँ सर्च करता हूँ कि मेरा ये टैब आता है क्या। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्कूल, ठीक है। आया ये टैब, पहले ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये टैब आपने ऐड कर दिया। मैं सेल्स के इसमें ही हूँ बाय डिफॉल्ट, ऐसे ही सोच लो कि मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर ये सब भूल जाओ, यहाँ सब चीजें। तो यहाँ पर मैं स्कूल में गया, अब स्कूल में मैं न्यू स्कूल खुलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये है मेन शॉर्ट। इन शॉर्ट मतलब ये है कि ये जो टैब्स है, ये क्रिएट करने के लिए आपको, जब आप और क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, तो ये टैब्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो मेरे को फिर ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट मिलता है टैब्स में कि पहला आप न्यू स्कूल है, तो मैं जैसे ही न्यू स्कूल में करूंगा, आप कहीं पर भी करो, यहाँ पर भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट फील्ड में आके यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर गए फील्ड एंड रिलेशनशिप में, यहाँ पर लिखा है स्कूल नेम, यहाँ पर भी कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को लिखा है यहाँ पर, मैंने अगर ओपन किया है एप्लीकेशन बार में से, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर स्कूल में, यहाँ पर न्यू स्कूल है, तो मेरे को लिखा है यू कैन यूज क्लासिक के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लासिक में नहीं जाता हूँ, एक सेकंड में इसी को यहाँ पर करता हूँ क्रिएट। आई गो टू न्यू, ठीक है, न्यू में गया मैं। अब मेरे को यहाँ पर जो ये ऑप्शन है डेटा टाइप्स के, आई ऑलरेडी मेंशन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर से मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर रिपीटेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा अपना, कि डेटा टाइप्स में पहला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी कि हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग सेंटेंस, इन आवर लैंग्वेज वी कॉल सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रिंग में जैसे एग्जांपल है, आपका नाम है जैसे हेलो, या फिर राम, ओम, ये मेरे स्ट्रिंग है, नेम्स, जो कि हम लोग लैंग्वेज में अपने नेम्स बोलते हैं, बराबर है ना। ये क्योंकि सेंटेंस है, ये पहला आ गया डेटा टाइप्स, पहला डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग, जहां पर स्पेलिंग्स है, कैरेक्टर्स है। ओके, सेकंड डेटा टाइप, सेकंड डेटा टाइप है हमारा इंटीजर, इनके लैंग्वेज बोलते हैं इंटीजर, हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं नंबर्स, राइट। इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग, या तो जीरो से स्टार्ट करो, हमारे इसमें नंबर बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6। इनके इसमें ये सेकंड डेटा टाइप है इंटीजर। ऐसे भी आपको वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सेल में ऐसे वैल्यूज है। हमारे एक्सेल में हमारा रोल नंबर जो है इंटीजर है, क्लास है वो भी इंटीजर में है, फीस जो है वो भी इंटीजर में है, स्कोर भी इंटीजर में है, पर ये जो है हमारा ये स्ट्रिंग है। ओके, सो थर्ड इंटीजर सॉरी थर्ड डेटा टाइप्स है, थर्ड डेटा टाइप्स है अपना बुलियंस। हम लोग उसको बोलते हैं ट्रू फॉल्स, हमारे लैंग्वेज बोलते हैं ट्रू फॉल्स या यस नो, बराबर है। इसमें क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर यू ई, ट्रू, और यहां पर कैपिटल एफ, और ये फॉल्स। ये थर्ड डेटा टाइप है, यानी कि अगर मान लो, इमेजिन करो, अभी तो मेरे पास ये डेटा है, मैं इसमें चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा डेटा कंपनी के बंदों ने दिया है। उसमें अगर ये लिखा रहता कि ही इज पास और नॉट, पास है कि फेल है, ही इज पास यस, ही इज अ फेल यस फेल, ठीक है। ये डेटा मैं अभी यहाँ ऐड नहीं करूंगा, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पर लिखा है पास, और क्लियर कर देता हूँ तुम्हें, और यहाँ पर लिखता हूँ फेल। तो ये पास है यस, ये फेल है यस, ये पास है यस, ये पास है यस। तो मान लो यहाँ पर 50 है, मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ क्योंकि वो फेल है। तो ये मेरा डेटा टाइप्स में कौन सा डेटा टाइप आ गया, बुलियंस वाला आ गया, ठीक है। क्लियर है गाइस,
क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है। यस अभी हाँ फोर्थ डेटा टाइप आएगा मेरा फ्लोट। इनके लैंग्वेज में फ्लोट बोलते हैं और हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अपन डेसिमल। डेसिमल जैसे यहाँ पर आ गया 99.9% आया सपोज, यहाँ पर भी हम लोग 99.9% बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग डेसिमल बोलते हैं इसको, और ये लोग बोलते हैं फ्लोट, FLOAT फ्लोट। ये 4 डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, बाकी डेटा टाइप तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर डेवलपर वाला पार्ट हो जाएगा स्टार्ट। तो एडमिन को ये समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एडमिन को क्या समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर है स्कोर, ठीक है, ये अपना एक फ्लोट है। अभी कैसे फ्लोट हो गया, जब मैं इसमें पॉइंट डालूंगा, जैसे 80 पॉइंट समथिंग आया उसको नंबर, हो सकता है मार्क्स में आता है, फिर भी यहाँ पर फेल हो गया तो वो फेल में गया, तो ये फ्लोट वाले में आएगा। 99.9 आया आउट ऑफ 100, ही इज अ वेरी गुड गाय। 60 में अगर मैं पॉइंट समथिंग ला दूंगा कि इतना परसेंटेज आए, सॉरी पॉइंट समथिंग, इसको मे बी कितना आया इसको। सो दीज आर कॉल्ड फ्लोट। अच्छा 0 नहीं ले रहा, ठीक है। सो ये 4 डेटा टाइप्स है, ओके। शॉर्ट फॉर्म में अगेन रिपीट करता हूं इनके नाम। पहला आएगा आपका स्ट्रिंग, STRING, जो कि सेंटेंस होता है। सेकंड में आता है आपका इंटीजर यानी कि नंबर। थर्ड में आता है आपका बुलियन, ही इज अ पास और फेल। और फोर्थ में आता है फ्लोट, दैट इज योर डेसिमल। स्ट्रिंग राम, इंटीजर 1 2 3 4, फ्लोट ट्रू और फॉल्स, सॉरी कैपिटल TR स्मॉल UE ट्रू और कैपिटल FA जो भी रहेगा। फ्लोट में 99.9, इतना याद रखना हमेशा। ये सारे ऑपरेशन जब आप करोगे तो उसको हम बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो हम पढ़ेंगे उसको आज, वो है सेकंड फेज एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे कर्ड ऑपरेशन। इमेजिन करो एक में फर्स्ट आपने क्रिएट किया टेबल आपने क्रिएट किया, बराबर है। तो आपने यहाँ पर C फॉर क्रिएट, रीड R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन, CRUD। यही ऑप्शन आप करते हो हमेशा, आप एक्सेल में करो या फिर सेल्सफोर्स में करो। जैसे एग्जांपल है, मान लो किसी ने बोला कि नहीं सर ये जो राम है ना, राम का स्पेलिंग अलग है, तो आप क्या करो, पहले तो आपने क्रिएट किया C फॉर क्रिएट, राइट, ये पूरा पहले क्रिएट हो गया। ठीक है, पहले तो मैंने क्रिएट किया कि सर ठीक है क्रिएट हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पर आप इसको रीड कर रहे हो, सो आई रीडिंग यस दिस आर ओके। नहीं, इसमें काम करो, रोल नंबर का जो स्पेलिंग है ना वो अलग करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अभी अपडेट कर दिया, सेकंड थर्ड ऑप्शन। और कोई बोलेगा नहीं एक काम करो, ये रोल नंबर मत लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, सीरियल नंबर या फिर SR लिखो। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है मेरा, ये डेटा टाइप्स के ऊपर, मतलब ये जो टेबल के ऊपर हो रहा है, बराबर है, ठीक है। क्लियर है गाइस? हेलो, यस हाँ। तो यही सेम चीज हम सेल्स फोर्स में भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर। तो इस फॉर्मेट में हम जो लेने वाले हैं फॉर्मेट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं फील्ड में रिलेशनशिप। फील्ड्स में, क्योंकि फील्ड्स बनाया आपने पहले, अभी आपका रिलेशनशिप क्या है। तो पहला इमेजिन करो कि स्कूल में हमने टेबल क्या बनाया, उसके ऊपर क्या क्या लिखा। पहला हमने किया, पहला हमारा था सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट चाहिए, सॉरी नंबर चाहिए, ऑटो नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऑटो नंबर होना चाहिए मेरा, ऑटो नंबर, या फिर ऑटो नंबर करते हैं इसको, 1 2 3 1 4 5 6 बराबर ऑटो नंबर चल रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पर जाऊंगा तो पहले लिखा कि नहीं आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग। सो आई से ओके, आई गो टू द ऑटो नंबर, फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा ऑटो नंबर आएगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, लिखा है कि सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फॉर्मेट एज डिफाइंड।
जब हमारा वो टैब खुलेगा ना तो उस टैब में हमको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर ये ले लेता हूँ, बाकी सब जो है फॉर्मूला, लुकअप, रिलेशनशिप लेंगे हम, कुछ कुछ चीजें हम लेंगे आज, बाकी हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे चेक बॉक्स है, आपको पास है, फेल है, फेल है, यस फेल है। करेंसी मतलब रुपीज में, डेट एंड टाइम, ईमेल देना है तो ईमेल भी शेयर होगा, जैसे मैं ईमेल में अभी ऑप्शन दूंगा तो ईमेल आपको आएगा, ये सारे ऑप्शन आएंगे। किसी को यूआरएल देना तो यूआरएल देगा ऐसे। तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरा क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग जो मुझे बंदे ने दिया है, मेरे टीम ने, उसने लिखा है कि रोल नंबर या सीरियल नंबर है, उसमें पहले 1 2 3 4 जो भी डालना है वो डालना है, कि सीरियल नंबर मेरा। एक जस्ट इमेजिन करो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा बाद में। सो आई गो टू द ऑटो नंबर पार्ट एंड से नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट में गया तो अभी वो बोलेगा आपका नाम क्या रखना है। मैंने लिखा कैपिटल एस स्मॉल आर डॉट, और क्या था हमारे, सीरियल नंबर है कि रोल नंबर है, सीरियल नंबर सेम एज इट इज लिखो, क्योंकि मेरे को टीम से गिटहब से आया है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अभी यहाँ पर बोलेगा डिस्प्ले में करो। देखो ये तो मैं बताऊंगा क्या करो, हमेशा यू डू वन थिंग वेरी स्मार्ट, डू वर्क। एसआर सीरियल नंबर को रखो, कैसे लिखना है, यहाँ से कॉपी करो, पहले फर्स्ट कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पर अभी क्योंकि मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेगा आपको, तो आप क्या लिखो यहाँ पर, जो आपका पहला फॉर्मेट है एस आर, ठीक है, और एन लिखना है तो डॉट एन लिख दो, डॉट एन। तो इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर स्टार्ट होगा। अभी देखो इसमें ना ये बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर बोलता है कि आपका सीरियल नंबर का एक सीक्वेंस रहेगा। अभी मेरे केस में क्या है, मेरे को जो कंपनी से आया है इसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है इस तरह से। तो ये सीक्वेंस मेरा क्या हो गया, 1 2 3, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट के डिटेल्स है। तो ये इंक्रीमेंट ऐसा जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है मैं 1 से, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और फील्ड नेम में ये रहेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर एक है जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। अभी मेरा एग्जिस्ट रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैं अभी जस्ट फ्रेश बना रहा हूँ, तो इसको चेक मत करना, क्योंकि अगर मान लो आपने सीरियल नंबर ऑलरेडी डाला है, उसमें अगर कोई स्टूडेंट का नाम रखा है तो वो उसको अप्लाई होगा। लेकिन अभी मेरा जो है ये कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने ये जो राम ओम जो है ये सब का नाम अभी लिया नहीं है। ठीक है, सो इट इज बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं फील्ड नेम में वापस इसी का सीरियल नंबर का जो फील्ड नेम है वही रखो इसको, क्योंकि लेबल है, मैं इसको कॉपी करके वापस वही रखता हूँ। ठीक है, ये मैंडेटरी है। इसमें देखो ये बटन है ना, हेल्प बटन, तो ये हेल्प बटन यहाँ पर आता है, ये जो टेक्स्ट लिखते हैं इसकी वजह से हेल्प बटन आता है, आइकॉन। ठीक है, तो मैं अगर मान लो डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि फॉर 2022 और 2023 का रिकॉर्ड है हमारे पास, क्योंकि मेरे को अगर मान लो कल को मैं ऐसे इमेजिन करो कि कल को वो जो क्लर्क है वो छोड़ देता है ऑफिस, कि दूसरे स्कूल में चले जाता है या पोस्टिंग हो जाता है उसका, या फिर वो दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके बदले कोई आएगा तो उसको ये डिस्क्रिप्शन याद रहेगा, पता चलेगा उसको कि और रिजल्ट करके है, ये किस रिजल्ट के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये उनके लिए कर रहे हैं। करेक्ट, क्लियर है गाइस? और यहाँ पर लिखूंगा हेल्प में, मान लो हेल्प में लिखेंगे कि हम लोग कि जैसे कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग कि प्लीज चेक दी डेमो। मैंने ऐसे जस्ट एक कुछ भी लिखा, तो ये हेल्प है। इस तरह का आइकन जैसे यहाँ लिखा ना कि एंटर अ फील्ड टू बी यूज ऑन डिस्प्ले पेज लेआउट रिपोर्ट्स एंड ऑल, फिर इसमें जाएगा तो यहाँ पर कुछ और लिखा है, वैसे ही आइकन वहां पर रेडी होता है बस। ठीक है, क्लियर है यशवंत एंड कुणाल एंड सारिका? हाँ क्लियर। ओके थैंक्स। अभी देखो ये ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन आया क्या, सेट दिस फील्ड एज द यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फ्रॉम द एक्सटर्नल सिस्टम। मान लो ये जो स्कूल है वो अमेरिका में भी है, और अमेरिका वाले भी चाहते हैं कि जो आप ये ऑर्ग बना रहे हो ना, जहां पर ये मस्त एक ऐसा सेल्स का ये सब टैब बनेगा, उसमें उसको ऐड कर दो। तो वो ऐड करने के लिए है, अगर मेरे पास एक्सटर्नल डेटा है लेकिन अभी अमेरिका वाले का मेरे पास डेटा नहीं है तो वो छोड़ दो। ये दो हमने ऑप्शन छोड़ दिया। अगर हमने पहले ही कुछ स्टूडेंट का बनाया था, उनको हमने सीरियल नंबर नहीं दिया, तो ये छोड़ दो। अगर देते हो
तो ये 1 नंबर के बाद से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रहेगा, ये सीरियल नंबर वहां से स्टार्ट होगा। ये सीरीज का इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही ये सीरीज में अगर मान लो अमेरिका में वो स्कूल है, हो सकता है स्कूल अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, तो अभी अमेरिका का लेना है तो एक्सटर्नल डेटा जाओगे तो बाद में वो पूछेगा कि कौन सा डेटा से लिंक करा वो सिस्टम पे। तो एज इट इज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अभी जस्ट फ्रेश बना रहा हूँ कि अभी ये स्कूल जो है इंडिया में है। जैसे ही इंडिया में बन जाता है, इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, स्कूल में एडमिशन होता है, इसमें एग्जाम होते हैं, जस्ट एक फ्रेश समझ लो। तो ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, अमेरिका वालों को देंगे कि देखो आप तब ये जो ऑर्ग है उसमें इस तरह से ऑन करके इसको ऐड कर देना, चेक, तो वो बाद में उसके साथ इंटरनल लिंक हो जाएगा। तो अभी देखो उसके बाद लिखा है ऑटो ऐड टू कस्टम रिपोर्ट। कस्टम, क्योंकि ये कस्टम रिपोर्ट है, अपना कस्टम फील्ड है, तो उसमें ऑटो रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्ट इन द सेंस कि फेच होना चाहिए। जैसे मैं एंट्री करूंगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना, यहाँ पर जैसे न्यू करते हैं, जैसे न्यू कर रहा हूँ, यहाँ एंट्री आता है एक फॉर्म, तो इस तरह का फॉर्म क्रिएट होना चाहिए, उसमें एंट्री बराबर होना चाहिए, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट रहना चाहिए ऐसा। तो उसको चेक रखना, हमेशा चेक रखना, ठीक है। और मैं करूंगा नेक्स्ट। देखो इजी है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर के नाम से रखा क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका ऑर्ग है, ये सपोज करो अभी आप बना रहे हो तो आप इसको मेंशन करोगे, ओके। मैं इसमें नेक्स्ट करता हूँ, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि आई एम अथॉरिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को तो पहले दिखना चाहिए। कुछ कुछ चीजें नहीं दिखना चाहिए, जो दिखना चाहिए वो भी यूज करो या नहीं भी यूज करो। तो दो ऑप्शन आएगा, कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द टू थिंग्स विच वी कैन सी व्हाइल वी क्रिएट अ टैब। तो हमारा जो फाइनल प्रोसेस है, स्टेप नंबर 4, मुंह पे आना चाहिए डायरेक्टली कि विजिबल एंड रीड ओनली। विजुअल मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल ये है, ये विजिबल है, ये सारी चीजें विजिबल है, राइट। अभी देखो सेल्स में मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, रीड ओनली हो गया। इमेजिन करो ये सिर्फ पढ़ने को हो रहा है, यहाँ पर ना एडिट बटन है ना कुछ है। सेम चीज क्या बोल रहा है इसमें कि देखो आपने ये फील्ड तो सीरियल नंबर लिखा है, ऑटो नंबर लिखा है, जिसमें ये आएगा ये आएगा, ये लिखा है आपने डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन उसमें लिखा है कि ये सारे जो फीचर्स है जो हमारे सेल्सफोर्स कंपनी ने बना के रखे हैं, क्या वो विजिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी ये बाय डिफॉल्ट किसी में विजिबल है, किसी में नहीं है। सेल्सफोर्स क्या करता है, आपको ऑप्शन देता है। जैसे एग्जांपल मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, इसमें भी वो ऑप्शन आता है, क्योंकि आप फाइनली इसको विजिबल करना चाहते हो, ठीक है, और उसको रीड ओनली भी करना चाहते हो। अगर मैं चेक ऑफ करूंगा तो मेरे को पहले तो यहाँ पर विजिबल में से निकलना पड़ेगा, यहाँ पर विजिबल करूंगा तो ऑल विजिबल होना चाहिए मेरा। उसको करके रखो ना, मैंने आपको बताया ये चीज, क्योंकि इसमें भी वो ऑप्शन आना चाहिए। तो मैं सारे को विजिबल करूंगा। एंड सबसे याद रखना कि कभी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एंग्री मत करना, क्योंकि वो किंग है, वो अगर नहीं रहेगा ना तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने ओके किया, मैंने सारे को चेक किया और सारे को देखना चाहिए मुझे। ये जितने भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन मेरे को बाद में, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सीक्रेट्स है। जैसे स्टैंडर्ड यूजर है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं डीप में। मार्केटिंग यूजर है तो मार्केटिंग वालों के लिए बहुत कुछ अंदर अंदर डाला है उन्होंने बना के, छोटे छोटे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बना के रखे। तो सर ओके ठीक है, थैंक्स, मैंने अभी इसको नेक्स्ट कर दिया। तो फाइनली पूछेगा, देखो स्कूल लेआउट बना रहे हो, उसमें सीरियल नंबर आ रहा है, स्कूल लेआउट के अंदर सीरियल नंबर आ रहा है, उसमें आपने ये किया। और मैं क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। सेव न्यू नहीं करूंगा, सेव करूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे चेक करना है। फोर्थ स्टेप खत्म। तो यहाँ पर देखो सीरियल नंबर आया, स्कूल लेआउट के अंदर सीरियल नंबर आया, जो कि मेरा कस्टम है एंड इट इज अ ऑटो नंबर क्रिएटेड बाय लुकअप यूजर। ये लुकअप यूजर कौन होता है, जैसे मैं अभी एक लुकअप यूजर हूँ। लुकअप यूजर मतलब होता है कि मैं उसका डेटा देख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल है, देखो लुकअप का आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ लुकअप यूजर कौन रहता है। लुकअप यूजर जैसे ए और बी, दो यूजर है, टू यूजर्स आर देयर, ठीक है, ए और बी। ए अगर आपका पासवर्ड बनाता है तो आपके पास वो क्या करता है, ऑथोरिटी देता है कि यू कैन रीसेट योर पासवर्ड, आता है ना सर। जैसे एग्जांपल है, जैसे जीमेल है या कुछ भी है, वो क्या करता है, आपको लुकअप में डालता है तो वो उसके अंडर में कंट्रोल, यानी कि ए के अंडर में ही कंट्रोल है बी, दो यूजर है ए और बी। लेकिन लुकअप, जब लुकअप आता है तो ये क्या करता है, इसके पास पावर है, वो पासवर्ड को इसके लिए भी रीसेट कर सकता है और इसको भी दे सकता है कि नहीं
बी यू हैव ऑल्सो ऑथोरिटी। तो लुकअप यूजर वो रहता है। तो अभी जो हम लोग लुकअप यूजर पढ़ रहे थे यहाँ पर, वो क्यों बताया उसने, क्रिएटेड बाय लुकअप यूजर। लुकअप यूजर कौन हूँ, वो मैं हूँ, यहाँ जो आदमी है जिसका प्रोफाइल बना हुआ है वो है। मॉडिफाई भी वही करेगा। तो सेल्सफोर्स क्या हो गया, एक ऐसा पार्टी हो गया, ऐसा कंपनी हो गया जो आपको लुकअप यूजर का फैसिलिटी देता है। ये लुकअप यूजर ग्रुप, ये हमारे फील्ड्स में है। जब हम लुकअप यूजर का पढ़ेंगे ना, तो वो फील्ड में, जैसे मान लो मैंने आइसक्रीम पार्लर खोला है, आइसक्रीम पार्लर में कुणाल जाता है और कुणाल बोलता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, और कुणाल का नाम आ जाएगा, हम एंट्री कर रहे हैं, मैं आइसक्रीम पार्लर का शॉप हूँ या कंपनी हूँ, मैंने ऐड वैड किया, कुणाल बोलेगा नहीं मुझे बटर स्कॉच चाहिए। तो मेरे पास बटर स्कॉच है क्या, ठीक है मेरे पास बटर स्कॉच है, तो सर बोलेगा बटर स्कॉच ए, बटर स्कॉच बी, बटर स्कॉच सी। तो बटर स्कॉच की, तो मैं क्या हो गया, कुणाल के लिए लुकअप यूजर बन गया, कि कुणाल के ब्याह पे भी मैं कुणाल के लिए वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ। जैसे जोमेटो में करते हैं हम लोग, जोमेटो क्या करता है, आपका ऑर्डर लेता है, लेकिन वो बोलता है कि दो ऑप्शन देता है, या तो आप मुझे फोन करो तो हम आपका ऑप्शन दे देंगे मैनुअली, सॉरी अपना ऑन कॉल, या तो आप बोलोगे कि नहीं आपको चाहिए तो आप एक काम करो सर, हमारा ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आपको ये चीजें मिलेंगे, आप उसको टिक करो, वो हमारे पास भी रहेगा, बिकॉज मैं लुकअप यूजर हूँ। सेम चीज लुकअप यूजर के पास भी ऑथोरिटी है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना, जितना चीज आपके पास है, ये सेल्सफोर्स के रिकॉर्ड में रहता है, क्योंकि ये उनका डेटाबेस है। यहाँ पर डेटाबेस में हम लोग एज ए यूजर काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कुणाल? आपका एग्जांपल लिया मैंने। ओके ओके, सो जैसे यहाँ पर लिखा, अभी देखो ये आपने स्कूल नेम में टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है देखो। हाँ एक और चीज है कि याद रखना हमेशा कि एक इंटीजर होता है ना, इंटीजर जिसमें नंबर बोलते हैं हम, उसमें टेक्स्ट लिखा आपने, सॉरी नंबर लिखा है, तो नंबर की कैपेसिटी कितनी होती है पता है, 255 कैरेक्टर्स। 255 के आगे नहीं जाएगा, 250 आके नहीं जाएगा। सपोज एग्जांपल, मैं फिर से देता हूँ एक एग्जांपल, मान लो आपने आपका नाम रखा है यहाँ पर नेम, ये डेवलपर के थिंकिंग में देखो, और नेम में एक बॉक्स रखा है आपने, और यहाँ पर एड्रेस है। एड्रेस का बॉक्स बड़ा क्यों रहता है, क्योंकि एड्रेस के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए, राइट? ओके ना गाइस? ओके, तो देखो यहाँ पर भी 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आता है, यहाँ पर भी नहीं आता। बेसिकली क्या करता है, जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेवलपर का पार्ट, उसमें देखना हम लोग क्या बोलते हैं कि एक लिमिटेशन है, यानी कि नेम क्या रहेगा, नेम ज्यादा से ज्यादा 20 लेटर तक रहेगा, तो कोडिंग में लिखना पड़ेगा 20 लेटर। टेक्स्ट में भी 255 से ऊपर रहेगा कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम है, मैं विक्रम लिखता हूँ मेरा नाम, तो 1 2 3 4 5, तो मेरे को 5 यूज मेरा हो गया। मे भी ऐसा हो सकता है कि हम साउथ इंडियन नेम लेंगे जहां पर 20 कैरेक्टर, जहां मेरा हिसाब है 20 से 25 कैरेक्टर के आगे नाम नहीं रहता है। कहीं पर भी दुनिया में 20 से 25 के आगे नाम नहीं रहेगा। मे बी रमैया, साई, राव, ऐसा कुछ ऐड रहता है उनके साउथ के नाम में, तो 20 से 25 कैरेक्टर नहीं जाता है। सेम चीज एड्रेस में भी 255 के एड्रेस तक नहीं जाता है। आपका कुछ भी हो समथिंग समथिंग समथिंग, इतना बड़ा एड्रेस नहीं रहता। तो ये लिमिट्स है, इसको हम बोलते हैं लिमिट्स। ओके, सेम चीज यहाँ पर भी है। स्कूल नेम जो है उसका एक टेक्स्ट लिखा आपने, उसमें 80 नंबर है। 80 मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर आप कोई स्कूल का नाम लिखते हो, जैसे मैं अभी लिखूंगा, तो उस स्कूल के नाम में आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। 80 के आगे चला गया तो वो सिस्टम आपको एक्सेस नहीं करेगा। बहुत हो गया 80 तो बहुत हो गया। ऐसा तो स्कूल का नाम कोई 80 लेटर्स में आता ही नहीं है, वो भी 20 तक आएगा। अगर आप फिर भी उसको लोगे, जैसे एग्जांपल है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, फिर भी 80 लेटर तो नहीं आ रहा। या फिर स्कूल का, या मॉडर्न स्कूल का नाम लो, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय का नाम लो, या फिर मिलिट्री स्कूल का नाम लो, या फिर अपने आसपास का कोई स्कूल का नाम लो, ऑर्चिड स्कूल हो गया, तो फिर भी 80 तक नहीं आएगा। तो स्कूल नेम में मैंने ये रखा, ठीक है, कि 80 कैरेक्टर, और मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर में ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑटो इंक्रीमेंट मैंने डाला है, ये नंबर हमारे ऑटो इंक्रीमेंट है। 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा आता है। तो मैं अभी पर्टिकुलरली वहां नहीं जा रहा हूँ कि 1 2 3 4 ही आना चाहिए, बस एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह से दोनों मैंने क्रिएट किए, किसके अंदर, स्कूल के अंदर, दो फील्ड के रिलेशनशिप के। देखो ये रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो भी डेटा टाइप से। ये डेटा टाइप जो है मेरा स्ट्रिंग है, और ये जो डेटा टाइप मेरा इंटीजर है।
मैं चाहे तो इनको यहाँ से एडिट करके भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये ऑटो नंबर हो गया, बराबर है, क्लियर। अब देखो इसमें धीरे धीरे क्या ऐड करना है, अभी स्कूल नेम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, अब मेरे को क्या ऐड करना है यहाँ पर, अरे कहाँ गया, हाँ मेरे को स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस फील्ड में, क्योंकि मुझे यहाँ क्रिएट करना है बिकॉज ऑफ ये मेरे को ऐप बनाना है, इसका ये टैब्स बन रहे हैं मेरे इसके अंदर, सॉरी। तो यहाँ पर न्यू में गया मैं, अभी मेरे को फील्ड वापस चाहिए इसके लिए। तो मेरा वो क्या था, स्टूडेंट का नेम रहा, तो नेम जो है वो टेक्स्ट में आता है, यहाँ पर आ जाओ सॉरी, टेक्स्ट में जाता हूं मैं, आप टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हो, मैं टेक्स्ट लेता हूँ। मैं टेक्स्ट में गया, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम जैसा लिखा है वैसा, कैसा लिखा है इसमें, अंडरस्कोर डाला है क्या मैंने, नहीं अंडरस्कोर नहीं डाला, ठीक है, अपना जैसा है वैसा रखो। स्टूडेंट नेम, लेंथ इसका कितना डालने वाले हो, मैं वही पूछ रहा हूँ तुमको, स्टूडेंट का नेम कितना डालने वाले हो तुम, 20 से 25 तक नहीं जाता है कैरेक्टर, ओके। लेंथ, यहाँ पर डेटा टाइप का मेन पार्ट आता है। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो कि ओनली, ऐसा कुछ लिख दो, ओनली द स्टूडेंट हु आर इन, मैं ऐसे जस्ट लिख रहा हूँ, हु आर इन पुणे महाराष्ट्र। फिर पुणे का ये जो अपने पास अभी जो डेटा शीट आया, ये देखो ये सब ना आपको गिटहब में लिखा होगा सपोज ये आपके टीम ने ये रीडमी फाइल में लिखा होगा, सपोज इमेजिन करो कि ये सारी चीज लिखा है कि देखो ये सब लिखना है आपको उसमें, क्योंकि वो टीम आपको बताएगा इस तरह से लिखना होता है। आप इसको एंट्री करो, हेल्प में वही चीजें हैं कि आपको इग्नोर करना है तो करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वैल्यू इन दिस फील्ड ऑर्डर टू सेव रिकॉर्ड, और लिखा है डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ लिखा है ना केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपना नाम डाल रहा है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, पहले तो ये देख लो, डू नॉट अलाउ टू डुप्लीकेट वैल्यूज, लेकिन मैं ऐसे क्लिक करता हूं तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पर राम है, तो राम डबल आ सकता है, लेकिन राम के बीच में सरनेम रहेगा, नहीं तो क्या होगा, राम बोलेगा, जैसे एग्जांपल आपने सुना है कि यूपीएससी में अभी हुआ है कि यूपीएससी में 2 आदमी ने कंप्लेन किया है कि हमारा यूपीएससी में हमको आईएएस का मिला है, लेकिन मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमित है, और एक ने लिखा है अमित कुमार। तो अमित कुमार क्या बोल रहा है, मैं पास हूँ, जबकि एक्चुअल में अमित पास है। तो उसने यूपीएससी को कंप्लेन किया, तो हो सकता है नाम में ऐसा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर राम राव हो सकता है, राम पाटिल हो सकता है, राम शिंदे हो सकता है, कुछ हो सकता है, मैं सरनेम नहीं लिखा मैंने अब तक। तो ऐसे इमेजिन करो कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना है, जस्ट इमेजिन। तो उसमें कहा कि डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो अगर राम शिंदे लिखते हो, वापस राम शिंदे लिखते हो, नहीं आएगा। तो ऐसा भी होना चाहिए हमें कुछ, बराबर है हमारे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक नेम स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो नेम में क्या लिखेगा, हम सर नेम आएगा, तो राम शिंदे हो सकता है, राम सुनावने हो सकता है, बराबर है। तो ऐसा इमेजिन करो, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं इसमें। और इसमें लिखा है केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब होता है, जैसे एग्जांपल है, आप केस सेंसिटिव को देखो यहाँ से, अगर आप केस सेंसिटिव को लिखते हो किसी भी लैंग्वेज में, मैं पाइथन में लिखता हूँ सपोज, तो पाइथन में केस सेंसिटिव का मतलब होता है, पाइथन या कुछ भी, जावा ले लो, किसी भी ले लो लैंग्वेज में, क्योंकि ये लैंग्वेज का पार्ट है पूरा। तो उसमें मुझे केस सेंसिटिव में, जैसे यहाँ पर है, मैं लिखता हूँ, ये देखो कैपिटल RAM, ये राम है, और अगर आप बोलोगे RAM, इसमें डिफरेंस है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जब आप एंट्री करोगे, या जावा पढ़ो या पाइथन कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, तो उसको ना 2 चीज समझ में आता है, कैपिटल RAM जो है वो एक आदमी है, और RAM जो स्मॉल है वो दूसरा आदमी है। लेकिन आप एज ए ह्यूमन क्या बोलते हो, नहीं वो एक ही आदमी है, हमने उसको कैपिटल और स्मॉल किया है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये राम जो है, आपने जो लिखा है यहाँ पर, आपके डेटा की गलती है, आपने यहाँ पर लिखा है कैपिटल RAM, ठीक है, और एक फाइल आपने बनाया है इसके नीचे सपोज, और उसमें लिखा है कैपिटल R मतलब R सब कैपिटल, ऑल कैपिटल्स, तो उसका नंबर अलग है, तो उसको भी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए उन्होंने ये टाइप दिया हुआ है
डेटा टाइप में कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ये देखो यहाँ पर लिखा है कैपिटल ABC एंड कैपिटल ABC कैन नॉट बी एडेड और एडेड, तो आप बोलोगे नहीं हमको केस सेंसिटिव नहीं चाहिए, जैसे पहला वाला है नहीं चाहिए, आप लिखो राम स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, हमको समझ में आएगा राम एक ही है, तो आप क्या बोलोगे ठीक है ये इनसेंसिटिव है चलेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे स्पेशली देखना है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कैपिटल RAM और स्मॉल RAM इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करो केस सेंसिटिव लगा दो यहाँ पर। तो अभी ये चीज क्या बोलेगा ABC एंड ABC दो आइडेंटिटीज है जो कि हमारे पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज सबको पता है ये चीज, तो मोस्टली ये चलता है हमारे पास। ठीक है, ये करना है तो, अगर नहीं करना है तो ये सिंपल रखो, नहीं राम राम होता है कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कुणाल कैपिटल लिखो या यशवंत को कैपिटल लिखो एक ही बात है, तो आप इस फॉर्मूले में चले जाना इनसेंसिटिव। आया समझ में कुणाल एंड अदर्स? ओके ज्यादा ये नहीं लोड तो, एक मिनट है मैं जरा इसको चार्ज पे देता हूँ, ये अपना चार्ज खत्म हो जाएगा, एक सेकंड। सॉरी ओके सो बैक टू वर्क। तो ये ऑप्शन आता है ऐसे, तो देखो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, आप एक एडमिन डेवलपर हो या डेवलपर हो, आपके माइंड में हमेशा ये आना चाहिए कि सामने वाले से क्वेश्चन क्या मिलेगा। तो मान लो आपके ये जो गिटहब में आया हुआ है, अगर नहीं भी आया तो उसको बोलो प्लीज बताओ मुझे कि केस सेंसिटिव रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि ये सवाल है उस चीज का। अगर आप देखोगे यहाँ पर लिखा भी है, मैं एक फिर से बता रहा हूँ, यूपीएससी स्कैम करके लिख देता हूँ मैं सब 2023 ऐसा एक ऑप्शन है। तो यूपीएससी कंफ्यूज बाय द टू फ्रॉड्स नेम, देखो ऐसा आया भी है पहले। यूपीएससी नेम कंफ्यूजन मेस कमीशन बट्स टू फ्रॉड्स क्लेम्स क्लेरिफाइज दे आर रियल कैंडिडेट्स। ठीक है, यूपीएससी में अभी हुआ है बहुत बवाल हुआ है इसका, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है यूपीएससी कैंडिडेट्स डिसेबिलिटी टू अचीव देयर ड्रीम्स, बट उसमें क्या हुआ देखो यहाँ पर, यहाँ देखना गाइस ध्यान से, आयशा मकरानी एंड ये जो है उसके डॉटर ऑफ दिस, लेकिन एक और लड़की है आयशा, वो मोमेडियन है, आयशा फातिमा। अभी आप मेरे को बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे दिस टू गर्ल्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर स्पेलिंग, राइट? आया समझ में गाइस? आयशा मकरानी एंड आयशा फातिमा, देखो स्पेलिंग में देखो ए आया इसमें, जबकि ये लड़की पास हुई है फातिमा, इसने 184 रैंक किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो यही रीजन था कि जब आप एंट्री करोगे तो इस तरह के, मान लो यूपीएससी ने बोला कि हमको एक आपका ऐसा बना के दो CRM सेल्सफोर्स में, तो यूपीएससी को मालूम पड़ गया। क्यों मालूम पड़ा? बिकॉज जब ये बंदे ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ये करवाई थी, उस टाइम पे उसने एडमिट कार्ड, अपना स्कूल कार्ड सब जमा किया था, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है यूपीएससी एग्जाम्स। तो आयशा मकरानी और यहाँ पर आयशा फातिमा लिखा है, साउंड थोड़ा सा आता है, चलो फातिमा को हटा देते हैं, मकरानी को हटा देते हैं। तो इसने क्या क्लेम किया कि नहीं इट इज माय नंबर 184 रैंक, तो बोला ऐसे कैसे हो गया, तो इन्होंने केस किया यूपीएससी को। यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने उनके सरनेम को पहले चेक किया, उनका पेपर चेक किया, उनके फादर को चेक किया, यहाँ देखो लिखा आयशा फातिमा डॉटर ऑफ नजरुद्दीन एंड यहाँ पर लिखा है सिलामुद्दीन करके है, दोनों मोमेडियन है, मेरे को लगा सिंधी है, सॉरी। तो ये दोनों मकरानी बिजलानी ये सब होता है, तुलानी वलानी राजेश लानी, सॉरी। तो ये दोनों मोमेडियंस है, वो लोग बोल रहे कि नहीं ये मैं हूँ, ये बोलती है मैं हूँ। तो जब चेक किया तो ये बंदी करेक्ट निकली बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड्स। सेम चीज यहाँ पर भी है आपके इसमें कि जब आप ये सब चीजें करोगे तो ध्यान रखना हमेशा कि ये फील्ड जो आप कर रहे हो, ये कौन सा फील्ड लिया हमने, हमने फील्ड टेक्स्ट लिया, तो टेक्स्ट में ये ऑप्शन आना चाहिए, टेक्स्ट में ऑप्शन ये आएगा, तो ये ऑप्शन भी पता होना चाहिए टिक करना है नहीं करना है, क्योंकि ये फाइनल रिपोर्ट में बनने वाला है। अगर यहीं से टिक नहीं किया, इसको एडिट नहीं किया और वहां पर परेशान हो गए तो फिर कोई फायदा नहीं है एडमिन पढ़ के या डेवलपर पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑलवेज मैं केस सेंसिटिव को छोड़ के इनसेंसिटिव रखता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ठीक नहीं है लगा मेरे को, ठीक है चलो कर दिया।
फिर लिखा है ऑलवेज रिक्वायर द वैल्यूज इन दिस फील्ड ऑर्डर टू सेव द रिकॉर्ड। केस करो, जो भी रिकॉर्ड बन रहा है, जो भी आप लिखोगे अभी, स्टूडेंट का नाम वाम जो भी फॉर्म आएगा इस तरह से जिस तरह से ये फॉर्म आया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया, अच्छा सॉरी इसमें, तो इसमें जो भी रहेगा वो करो। अगेन अमेरिका में है नहीं है अपना, छोड़ दो, अमेरिका से डेटा नहीं लेने का, ठीक है। फॉर्मूला एडिटर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम फॉर्मूला में करेंगे, क्योंकि स्पेशली फॉर्मूला के लिए एक पार्ट है, फॉर्मूला में क्या लिखना होता है, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जैसे यहाँ पर भी है एक्सेल में। आप जाओगे यहाँ पर तो देखो हियर है, ठीक है, ये सब ऑप्शन इधर भी है, एवरेज, बिलो एवरेज। थिंकिंग करो ना कि एक स्टूडेंट को कंपेयर करना है दूसरे स्टूडेंट से, या एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपेयर करना है। मान लो वो एज वाला एक साइट आया है आपके पास, तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये एक्सेल में भी है, सेम चीज आपके यहाँ पर इमेजिन करके रख लो कि ये यहाँ पर फॉर्मूला बार में लिखना पड़ता है। अभी मुझे फॉर्मूला बार का इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है और इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं स्टूडेंट नेम करके अब मैं नेक्स्ट स्टेप में चले जाऊंगा। सेम चीज मिलेगा कि मेरे पास कुछ एक ऑथोरिटी होना चाहिए। तो पहले देखो सिस्टम भाई अपना अपडेट है क्या, सिस्टम इज द किंग, इसको कभी भी ऑफ चेक मत करो यहाँ पर। तो ये सारा मेरा विजिबल है। टेक्स्ट पे देखो, टेक्स्ट में ऑप्शन नहीं आया विजिबल का, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होता है आप हमेशा इन चीज को लेके चलते हो सकता है कल को ये चीजें आपके कंपनी में यूज हो सके, तो आप इसको यूज करोगे। मे बी आपका कंपनी आज छोटा है, आगे जगह बड़ा होगा तो उसको वेबसाइट, उसकी टीम चाहिए, उसके सर्विस वाले चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो ये उन्होंने बना के रखा है कि हमने ये आपके लिए रेडी करके रखा है, रेडी टू ईट वाला मैटर। तो मैं बोलूंगा ठीक है सर, मेरे को ये सारी चीजें ऑप्शन विजिबल दिखाओ। रीड ओनली टेक्स्ट में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग कुछ टाइप करते हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पस पे स्टोर हो जाता है, तो वो दिखता ही है बाय डिफॉल्ट सभी को, तो वो रीड ओनली में मैं कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दो ऑप्शन आएगा। तो बोलेगा आपका जो स्कूल लेआउट है, स्कूल के अंदर जो लेआउट है, पेज लेआउट नहीं ना, ये पेज लेआउट अंदर चीज है। स्कूल लेआउट के अंदर अभी ये सब चीजें होने वाले, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट है ऐसे। ओके सर, थैंक यू, हो गया अपडेट। तो मेरे पास अभी एक स्कूल के अंदर स्कूल का नाम का एक फॉर्म आने वाला है, जिसमें 80 तक लिख सकते हैं हम लोग। एक ऑटो इंक्रीमेंट सीरियल नंबर आएगा और स्कूल नेम में ये आएगा, 25 कैरेक्टर यूनिक लिखा है हमने, ये सेंसिटिव केस के, इन सेंसिटिव केस, ठीक है। बाकी का आप लोग करना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, कल आप करना ये स्कूल में क्लास, फीस, स्कोर, ये पास फेल करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो उसको, ठीक है। ये मैं चेक बॉक्स में आता है हमारे इसमें, तो अगर करना है तो उसको करो, पास या फेल, या फिर इतना ही करो, स्कूल कॉलम्स एंड दिस। प्लीज मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई कैन शेयर, और एल्स यू पीपल कैन ऑल्सो क्रिएट अ गिटहब अकाउंट। तो मैं गिटहब अकाउंट में ये डाल दूंगा, यू गाइस ओनली जस्ट शेयर, सर्च माय दिस लिंक, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में, आप जाकर उसमें से ये डेटा डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ये हमारे ऐसे ही, क्योंकि हमारे जब सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट आएगा तो हमें गिटहब में इस तरह से काम करना है। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया, यहाँ पर मैं चला गया। और मैं क्या करूंगा, मैं समझ मेरा कि ठीक है, मेरे को ये समझ में आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और अभी मैं सीधा चले जाता हूँ कि मुझे फॉर्म दिखता कैसा है, भरना कैसा है, क्योंकि वो मुझे फॉर्म देखना है ना। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि वो इसमें क्रिएट हुआ है क्या देखना है पहले, तो अभी मेरा ये टैब नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हुआ। मैं फिर भी एक बार टेस्टिंग करूंगा मेरे साइड में, कि पहले मैं सर्च करता हूँ वो स्कूल वाला जो है वो दिखता है क्या, स्कूल वाला साइट दिखता है क्या। हाँ, स्कूल वाला साइट मुझे पहले दिखता है, तो रिसेंटली व्यूड में आ जाता है, क्योंकि मैंने उसमें सिलेक्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, तो मैं स्कूल नेम से, जैसे मैंने उस दिन कल बताया था, बहुत लोगों को वो कार और उसका एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम। तो जैसे यहाँ पर स्कूल नेम में आपने 3-4 चीजें डाले हैं, क्या डाला है आपने, सीरियल नंबर डाला है। यहाँ पर जाता हूँ, देखो ये फॉर्म, तो ये फॉर्म आ गया, पहले स्कूल का नेम, स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पर अभी स्कूल का नाम लिखता हूँ, सपोज इसका नाम लिख देता हूँ बाल भारती। तो एक काम करता हूँ, पुणे स्कूल लिख देता हूँ, सिंपल है। तो ये मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरे क्लर्क है वो एंट्री करेंगे। स्टूडेंट नेम, पहला ऑप्शन जो है अपना राम, कैपिटल RAM, राम, ठीक है। और ओनर कौन हूँ, मैं हूँ, क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और ये मैंडेटरी हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक किया था
कि वो सब चीजें मुझे दिखना चाहिए, एंड आई से सेव एंड न्यू, या फिर सेव करता हूँ, चलो सेव कर देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर मेरे डिटेल्स में, जैसे मैं डिटेल में गया, तुमने सोचा होगा कि सीरियल नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि सीरियल नंबर हमने पहले 1 डाला हुआ, तो ये 1 आ गया वहां पर। ये फॉरवर्ड करो इसको, मैं इसके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, जो इनके सॉफ्टवेयर है। तो पुणे स्कूल है, आप उसको एडिट कर सकते हो, स्कूल का नाम पुणे नहीं तो फिर मुंबई स्कूल हो सकता है। सीरियल नंबर एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरीज में आ चुका है, एंड राम जो है वो एडिट कर सकते हो, राम के जगह मे बी स्मॉल RAM। क्रिएटेड बाय एंड मॉडिफाइड बाय, ये हमारे लुकअप वाले पर्सन है, यानी कि क्रिएटेड किसने किया, लुकअप वालों ने किया, और इसको ऑथोरिटी है। तो देखो ये डिटेल्स में आ रहा है, मैं जैसे रिलेट में जाऊंगा, रिलेटेड में तो मेरे पास एट एंड, मैं बताया था ना उस दिन, उसमें बताया था, कल भी बताया था, और मैंने ऑप्शन भी लिया था कि मेरे को नोट्स एंड अटैचमेंट दो। कब किया था मैंने, जब मैंने स्कूल का नेम स्टार्ट किया था, तब मैंने ये ऑप्शन लिया था, इसलिए मुझे अटैचमेंट चाहिए ना, मुझे अटैचमेंट, कल को उसका फोटो भेजना है स्कूल का, जैसे अभी राम का फोटो है, मुझे राम का डेटा चाहिए ना, डेटा डालने के लिए। कल जो तुम लोग को प्रॉब्लम आया था याद है, तुम लोग बोलते सर ये कार का फोटो डाल रहे हो, उसमें आधार कार्ड ये सब, तो मेरे को ये सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, अपलोड कर सकता हूँ। अगर करना है तो कर सकते हो, जैसे एग्जांपल है, चलो एक स्टूडेंट का ले लेते हैं फोटो, हम लोग देखते हैं ना करके, इसको प्रैक्टिस चल रहा है हमारा स्टूडेंट फोटोज में। स्टूडेंट, ये इमेज ले लेते हैं, वो ये तो गर्ल है, सॉरी, ये समझ लो राम है, वेरी हैप्पी फेस, सेव एज इमेज, या डायरेक्टली ड्रॉप करो सेव एज इमेज, ऐसे गो टू डेस्कटॉप एंड देन क्लिक। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं स्कूल के इसमें अपलोड कर देता हूँ, सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल के लिए अगेन, और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, डन। ठीक है, तो मेरा ये हो गया। सपोज फिर मेरे को दूसरा यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट करना है, जैसे मैं न्यू कॉन्टैक्ट में जाऊंगा, क्योंकि वो सेव और न्यू है, न्यू कॉन्टैक्ट में गया, अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिले मुझे। ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप एक फील्ड को क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस, सोल्यूशन में देखो मिस्टर है, और यहाँ पर अगर किसी का नाम देना है तो दे सकते हो, उसका नाम, नेम, ईमेल एड्रेस, ये उसके डिटेल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी एक कर सकते हो ऑप्शन, मैं इसको अभी नहीं करूंगा। तो अभी ये मेरा एक चीज बन गया कि ये मेरा स्कूल है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, इसको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, ताकि ये बार बार जो सर्च कर रहे हैं ना, इसमें एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, पहले यहाँ चले जाना और पहले मैं इसको, यहाँ नहीं, मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाता हूँ, पहले होम में जाता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐप, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है एक स्कूल के लिए एप्लीकेशन बनाना, तो ऐप, तो मैं ऐप, पहला जो आता है ये वाला आता है ऐप मैनेजर और ऐप एक्सचेंज मार्केट प्लेस, तो मुझे ऐप मैनेजर चाहिए। तो जैसे मैं ऐप मैनेजर डालूंगा तो वो पूछेगा कि देखो ऐप मैनेजर के लिए ये पेज खुलता है। तो इस ऐप मैनेजर में, लाइटनिंग एक्सपीरियंस ऐप मैनेजर में क्या बोल रहा है कि आपको ना ये सब ऑप्शन देखना पड़ेगा पहले, कि वो ऑप्शन में आपका जो आइटम है वो दिखता है क्या, पहले पहले देखो हमारा यहाँ पर स्कूल दिखता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये स्कूल हमारे इसमें आया नहीं है, मतलब कि हमने इस ऐप में नहीं बताया। तो उसमें बताया देखो कि ऑल टैब्स दिखेंगे आपको, ठीक है, टैब दिखना चाहिए, स्टूडियोज भी दिखना चाहिए, ऐप लॉन्चर भी दिखना चाहिए, ऐप लॉन्चर, ये जो ऐप लॉन्चर है ये भी दिखना चाहिए उसमें, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं है स्कूल का, हमारा स्कूल का नाम नहीं है। तो क्या करना है, सीधा यहाँ चले जाना है, कहाँ पर, न्यू लाइटनिंग ऐप में, यहाँ क्लिक करो और इस ऐप का नाम दो। अब देखो ये स्कूल का नाम है, तो मैंने स्कूल का नाम जैसे पहले लिखा था पुणे स्कूल, तो मैं लिख देता हूँ सेम वही चीजें, मैं लिखता हूँ पुणे, क्योंकि स्कूल मेरा वही है, पुणे स्कूल। डेवलपर नेम डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो रहने दो एज इट इज, वो आ जाता है। डिस्क्रिप्शन डालना है तो लिखो कि फ्रेश फ्रेश ऐप फॉर स्कूल, आपने नाम डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपलोड। अपलोड मतलब क्या, स्कूल का इमेज, मैं फिर से स्कूल का इमेज ढूंढता हूँ अच्छे से, या फिर पुणे का कोई स्कूल है वो दे देते हैं, सपोज पुणे का कोई भी स्कूल है उसको डालेंगे इसमें, तो हमारा क्या, जो ये जो उसका एक बनेगा ना ऐप, वो बनेगा। हाँ, कल्याणी स्कूल, पुणे स्कूल तो नहीं है अपना,
आर्मी पब्लिक स्कूल, पुणे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकेंड ना, मैं जरा ना, चलो इसको दे देते हैं, पता नहीं कौन सा स्कूल है अपना, सन आर्नोल्ड, ठीक है। नहीं, इमेज अच्छा नहीं है, इसका इमेज अच्छा चाहिए होता। सपोज ये स्कूल है, नहीं ये भी एक कॉपीराइट स्कूल है। कौन सा इमेज लेना चाहिए गाइस? चलो इसका ले लेते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का। इसका इमेज अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ से सेव एज करता हूँ डेस्कटॉप पे। ओके, आर यू देयर गाइस? कुणाल, ओके, सारी का, ओके 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 राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ ऐप लॉन्चर में, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ इमेज। यहाँ जाता हूँ मैं डायरेक्टली, और मेरे को ना स्कूल चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया, ओपन कर दिया, तो मेरा ये स्कूल वहाँ दिखेगा। कहाँ पर? वो जो मेन जहाँ सेल्सफोर्स का लोगो है, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी कलर हेक्स वैल्यू करके है, ये कोड है, कलर का कोड है। जैसे यहाँ पर कलर है ना, ये ब्लू कलर में, देखो ये पतला सा दिख रहा है यहाँ पर, ये जो लाइन है ये ब्लू लाइन है। तो आपको कलर कोड चाहिए, कलर कोड अगर नहीं पता है तो यहाँ से कलर ले लो, यू कैन डू एनी कलर। लाइक मैं डार्क रेड पे चले जाता हूँ, डन करता हूँ, तो ये कलर कोड है। कलर कोड के बारे में आप साइड पे पढ़ सकते हो कि ये कुछ कोड का नंबर होता है। इस कोड को सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट पे मिलेगा, ये कलर का कोड कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है। तो ये देखो कलर पिकल पे आ गया, और वो कोड कौन सा था, ये देखो हेक्सा वाला कलर। इसमें क्लिक करूंगा, सेम कलर जो मैंने लिया अभी डार्क रेड, ये कलर का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनता है। आरजीबी कलर, रेड ग्रीन और ब्लू, ये जो आरजीबी है, तो आरजीबी का पहले रेड का वैल्यू कितना है, ब्लू का वैल्यू कितना है, और ग्रीन का वैल्यू कितना है। तो ये तीनों कलर की वजह से ये कलर बनता है। जैसे मेरे यहाँ पर ये कलर बना, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, ये सारे चीजों को मैं, मेरा प्रीव्यू ऐसा दिखने वाला है स्कूल का यहाँ पर, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। अभी बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, ऐप लॉन्चर पे। नेक्स्ट में गया मैं, तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिलेगा। जैसे आई बटन में क्या बता रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर ज्यादा, मैं सिर्फ आइडिया दे दूंगा कि स्टैंडर्ड नेविगेशन, स्टैंडर्ड नेविगेशन मतलब ये वाला, कहाँ गया वो, कट गया, ये देखो स्टैंडर्ड नेविगेशन, ये सब स्टैंडर्ड नेविगेशन है। अगर आपको कंसोल नेविगेशन चाहिए तो वो इस तरह से दिखेगा, मतलब ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल दिखेगा। अब इसको क्लिक करोगे तो खुलेगा, ऐसा है। तो स्टैंडर्ड नेविगेशन में रहने दो, यहाँ पर लिखा भी है स्टैंडर्ड नेविगेशन एंड दिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स मस्ट बी चेक्ड। स्टार है, रेड में मतलब चेक है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर्स, आपको डेस्कटॉप और फोन में देखना है या सिर्फ डेस्कटॉप में देखना है। एग्जाम्पल है, जैसे कि दोनों एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं सेल्सफोर्स को मैंने पहले ही बताया था कि सेल्सफोर्स हमारे कंप्यूटर पे भी चलता है और मोबाइल पे भी चलता है। तो दोनों ऑप्शन में ये वेबसाइट को दिखना चाहिए आपका, जो अभी आप खोल रहे हो पूना स्कूल का। तो दोनों ऑप्शन रहने दो मुझे। फिर सेटअप में पर्सनलाइजेशन करना है। पर्सनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे फुल सेटअप दिखना चाहिए इसका, और सर्विस सेटअप देखना चाहिए। तो मैं अभी सेटअप में, क्योंकि मेरा सेटअप है ऑप्शन, तो मैं सेटअप ऑप्शन में हूँ। सर्विस सेटअप में जाओगे तो सर्विस सेटअप करोगे, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, सेटअप में जाऊंगा, क्योंकि मुझे सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। जब सर्विस का पार्ट आ गया तो पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो ऑप्शन है, इसमें से ये जो ऑप्शन है डिसेबल एंड यूजर पर्सनलाइज नेविगेशन, अगर मान लो आपको लगता है कि कोई आउटसाइडर आपके इसमें ऐप में गड़बड़ी कर सकता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसको अनचेक रहने दो। ये दोनों मेन फील्ड होना चाहिए, बाकी आप जैसे भी करो, ये पर्सनलाइज करके लिए है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि ये फैक्टर पे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहने दो, तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट इस ऐप के लिए नेक्स्ट कर दूंगा। अब आएगा यहाँ पर यूटिलिटी विंडो, मतलब कि जब हमारा ये दिख रहा है ना यहाँ पर व्यू, ये हमारे वेबसाइट पे ये होता है, इसमें ये खुलता है, इसमें ये खुलता है। तो यूटिलिटी विंडो में क्या बोलता है, अगर इसको आप यूटिलिटी विंडो को बाय डिफॉल्ट करना चाहते हो तो करो, लेकिन मेरे हिसाब से यूटिलिटी विंडो को चालू करना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी बार, ये जो यूटिलिटी बार है उसमें कुछ कुछ पैनल आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ऐड यूटिलिटी में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं करता हूँ रिच, RICH, ये लिख लो अगर चाहिए तो, रिच टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो रिच चाहिए मुझे, तो वो मैं अभी रिच फॉर्मेट में, रिच मतलब जैसे मैं लेबल लिख रहा हूँ, आइकन होना चाहिए उसमें, उसका विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, सपोज तो मैं लिखता हूँ वेलकम टू पुणे स्कूल, आर्मी स्कूल ही लिखना चाहिए था अपने को।
वेलकम टू पुणे स्कूल्स। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, अरे हैप्पी लर्निंग स्माइल जो भी रहेगा ऐसा करके। तो ये वेलकम दिखता है, उसको आपको बोल्ड करना है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करो, बोल्ड कर दो। आपको अगर साइज बढ़ाना है इसका तो यहाँ से साइज बढ़ा दो, जैसे हम लोग एक्सेल वर्ड में करते हैं। आपको अगर फॉन्ट नहीं चाहिए तो तुम्ही काय करू शकता, फॉन्ट मध्ये चेंज करू शकता इजी। एरियल व्यू करा, एरियल करा। फिर ये सब चीजें ब्लैक में नहीं चाहिए तो आपको वही, क्योंकि वो ऑरेंज कलर है ना, सॉरी रेड कलर है, तो आई थिंक ब्लैक इज गुड। ओके डन, ठीक है जाने दो। तो फिर देखो यूटिलिटी विंडो मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ले सकते हो। अब फिर से यूटिलिटी विंडो करोगे तो ये चीजें ऐड होते रहेंगे। यूटिलिटी विंडो का फायदा ये है कि ये जो डेस्कटॉप में है ये सिर्फ उसी के लिए दिखेगा, आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डेस्कटॉप में आपने यूटिलिटी विंडो को सेट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखो ये आई बटन भी आता है इसमें, मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब आता है यहाँ से कि ये जो ऑप्शन है कि आपको उसमें अवेलेबल क्या करना है। तो पहले तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज को अवेलेबल करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, टाइपिंग इज एरर। अपॉर्चुनिटीज, मेरे को अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मतलब यहाँ पर आया, ये फाइल यहाँ सिलेक्ट करके इसमें डालो, ये सिलेक्ट हो गया, यू कैन गो डायरेक्टली हियर, तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे अकाउंट्स करना है तो आई गो टू अकाउंट्स, अकाउंट्स भी चाहिए ना इसमें, बिकॉज मेरे को स्टूडेंट का अकाउंट्स भी क्रिएट करना है, तो मैं अकाउंट्स करूंगा। और कुछ है क्या ऑप्शन, देख लो क्या क्या इसमें आता है। क्या आपको पेमेंट मेथड करना है क्या, ठीक है पेमेंट मेथड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे फीस भरते हैं तो वो भी डाल दो उसमें। आपको इसमें और भी चीज है, एसेट्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स मिल सकता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं। ये सिर्फ एक जस्ट ओवर आइडिया है कि उन्होंने ऑलरेडी दिया है। कैलेंडर की जरूरत है, हो सकता है कैलेंडर की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर होने से हमें मालूम पड़ेगा कि क्या करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो कैंपेन्स रन होता है, जैसे एग्जांपल है कैंपेन मतलब जैसे अभी किसी ने आपका ऐड देख के आपके इसमें एडमिशन लिया है तो उसको फेसबुक में कहीं ना कहीं ऐड दिया रहेगा। ऐसे ही कुछ कुछ है छोटे। चैटर मतलब आप चैटिंग कर सकते हो, चैटर यूज करना है तो डाल दो इसको यहाँ पर बॉक्स में। CMS ये सब मत करो। बाकी चीजें क्या है, कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट होना चाहिए उसमें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आना चाहिए। तो ये आ गया मेरा, ऐसे जस्ट एक लमसम ले लिया मैंने। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को हमेशा रखो, बहुत सारे लाइटनिंग, लर्निंग वर्निंग रहेगा, पता नहीं क्या क्या है। ट्रेल हेड भी डाल सकते हो उसको, बहुत सारे ऑप्शन है। पेमेंट मेथड, पेमेंट में जाओ। इनवॉइस चाहिए तो इनवॉइस में जाओ, गेटवे चाहिए तो गेटवे करो, पेमेंट मेथड चाहिए अपने, तो ये हमारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ये चीजें आपको सिलेक्टेड जो फॉर्म है वहां दिखेगा, जैसे हमने सेल्स में किया था। यू विल गेट ऑल दिस टैब्स एंड से ओके नेक्स्ट। अभी यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है कि अभी आप सिलेक्टेड प्रोफाइल के लिए क्या है, आपका प्रोफाइल है क्या स्कूल, अभी स्कूल नहीं आया तो दूसरा कुछ देखो आपके इसमें। जैसे एग्जांपल है, मैं यहाँ से कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मुझे एक चीज चाहिए। मैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को लाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो किंग है वो, मैं उसको लेके आऊंगा, उसको रख दूंगा सपोज, और यहाँ पर ऐड कर दूंगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी यूजर वीजर का जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा रीड ओनली विंडो नहीं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, वो सबको हैंडल कर देगा, वो आपको क्रिएट करेगा। सेव एंड फिनिश, तो मेरा ये सेव एंड फिनिश बन के हुआ। अभी देखो यहाँ पर आपका सब कुछ यहाँ पर रेडी हो जाता है। पुणे स्कूल आ गया, ठीक है, पहले नहीं था। पुणे स्कूल हमने फ्रेश ऐप फॉर स्कूल करके लाइटनिंग में दिख रहा है। सीधा मैं एक बार फिर से कहीं और चले जाता हूँ और उसमें सेटअप में जाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सॉरी, तो मैं यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर सी ऑल में जाओ, पुणे स्कूल का एक एप्लीकेशन रेडी होगा। जैसे ये सब एप्लीकेशन रेडी है, पुणे स्कूल में क्लिक किया तो फ्रेश ऐप फॉर स्कूल मेरा क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर अपने स्कूल का लोगो आने वाला है, छोटा सा लोगो आएगा। और कलर कौन सा लिया था हमने, 770, पता नहीं क्या था यार कलर का, हाँ ऐसे कुछ नाम था, वो कलर मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज को हमेशा रखना, अकाउंट्स को हमेशा रखना, बाकी आप जो रखना है रखो। तो अपॉर्चुनिटीज ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे अकाउंट में, ये अभी अकाउंट जो है स्टैंडर्ड अकाउंट है, सॉरी
अपॉर्चुनिटीज भी ये भी कंपनी के थ्रू है, कैलेंडर भी कंपनी के थ्रू है, चार्टर भी कंपनी के थ्रू है, कॉन्टैक्ट्स भी कंपनी के थ्रू है। हमारा सिर्फ अपना ये है टैब, क्योंकि हमने वो टैब को क्रिएट करके यहाँ लाया था। तो पुणे स्कूल आया, पुणे स्कूल को अगर आप चेक करोगे, क्लिक करोगे, तो पुणे स्कूल में डिटेल्स है, सीरियल नंबर 1 ये आया, देखो रिलेटेड फील्ड में यहाँ पर गया, तो उसमें वो स्टूडेंट का एक फोटो है। ठीक है, आया ना अपना ऐप, मतलब कि ये एप्लीकेशन दिखना चाहिए। यही एप्लीकेशन आप हर कंपनी के लिए बनाओगे, जब भी आप बनाओगे किसी कंपनी के लिए, टाटा मोटर्स हो गया, विप्रो हो गया, बजाज हो गया, सबके लिए ऐसे ही क्रिएट करके उसको ऐप क्रिएट करके देना होता है, बिकॉज यू आर एडमिन एंड डेवलपर। तो जब भी वो बोलेगा कि मुझे दिख रहा नहीं है मेरा कहाँ है, तो सर बोले सर डोंट वरी, ये जो एप्लीकेशन है आपके लिए हमने बना दिया है, आप सिर्फ क्या करना, यू कैन ओनली जस्ट क्लिक दिस वन। तो ये वेबसाइट उसके लिए खुलेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ ये अपने इसमें क्लिक करेगा और आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा उसको। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। जैसे डिटेल्स में गया मैंने यहाँ पर किया। अभी मान लो मुझे अगर एक स्टूडेंट का फॉर्म भरना था, पीछे गया मैं, न्यू में जाओ, तो यहाँ पर अभी स्कूल स्टूडेंट कौन था हमारा, जॉन है, तो यहाँ पर मैं जॉन लिखता हूँ, कैपिटल एस कैपिटल जे रहेगा चाहिए इसका, चेक करो एक बार, नहीं तो वो क्या होगा, डेवलपर तुमको चिल्लाएगा, स्मॉल है, तो मैं स्मॉल में लिखता हूँ JOH जॉन, और सॉरी स्कूल नेम, सॉरी स्कूल नेम वही है, पुणे स्कूल है, या फिर आरबी पब्लिक स्कूल लिख दो, तो वही छोड़ो यार, वही रहने दो, पुणे स्कूल है, और स्टूडेंट का नेम है स्मॉल JH जॉन, क्रिएटेड बाय यू आर द पर्सन। और यहाँ पर लिखो क्या लिखा है, मैंने आई बटन में लिखा था ना कि आप एक डिस्क्रिप्शन लिखो और हेल्प टेक्स्ट लिखो, तो इसमें लिखा है प्लीज चेक द डेमो, मतलब पीछे वाला डेमो। और हेल्प में क्या लिखा है कि सीरियल नंबर कौन सा है, ये वाला। तो अभी ये जो 1 था, ये 2 3 4 आएगा, तो मेरा एक और स्टूडेंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो डिटेल्स में गया मैं, तो मेरे को जॉन मिल गया, पुणे स्कूल में जॉन आ गया, रिलेटेड में गया, इसका अटैचमेंट डाल दो। ठीक है, फिर वापस मैं एक बार बैक गया, या यहीं पर जा सकते हो, एडिट में जाकर भी, नहीं तो इसमें भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ गया मैं, और अच्छा अनफॉर्चुनेटली कुछ एरर आया इसमें, सेल्सफोर्स का, एक मिनट। तो मेरा ये दो स्कूल मतलब क्लियर हुआ, उसमें स्टूडेंट्स है। मुझे अगर इनको क्लिक करना है तो यहाँ जाऊंगा मैं, और इनके डिटेल्स में मैं कुछ एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऐप। हमने क्या क्या पढ़ा आज, ये सारी चीजें पढ़े, कैसा एक फॉर्मेट में क्रिएट करना है। सो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट में हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपको स्कूल का ना आए, कोई ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, उनके प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट के नाम देने हैं हमें। जैसे मान लो कंपनी है टीवी मैन्युफैक्चरर है, तो टीवी के लिए वो क्या स्क्रीन यूज कर रहा है, स्क्रीन के टाइप्स होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा कि स्क्रीन कौन कौन से यूज कर रहा है, 16 इंच, 30 इंच, 44 इंच, 100 इंच, तो उसके हिसाब से आपको एक फॉर्म बनाना है। हो सकता है वो कंपनी वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कितना होता है साइज का या वेट, जैसे एसी है तो कुछ बोलते हैं हम लोग किलो होना चाहिए, 1000 किलो 2000 किलो का होता है एसी। ऐसे आप चेयर मैन्युफैक्चर है तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है, ऐसे डिस्क्रिप्शन आइडिया में आना चाहिए। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, इतने ज्यादा ये इस तरह के एप्लीकेशन क्रिएट करके दे सकते हो। इसका फायदा उनको ही होता है क्योंकि ये सारी चीजें उनके डेटा में स्टोर होता है। यहाँ लिखा भी है देखो, रिच टेक्स्ट करके है, रिच मतलब हायर टेक्स्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो लिखा रहेगा वेलकम टू पुणे स्कूल हैप्पी लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो टीम में किसी को लिखना है या उसको बताना है कि सर कुछ अपडेट है, रिच टेक्स्ट में लिखा हुआ है कुछ, तो ये मुझे मिलेगा इस तरह से। मैंने यहाँ पर ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरे को ये जो मेरा ये जो है रिच टेक्स्ट का एक बड़ा व्यू दिखाएगा कि रिच टेक्स्ट वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क। मैं छोटे से समरी में करता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे। एनी डाउट, सारिका एंड कुणाल एंड अदर्स, कितने लोग हो आपको? आया समझ में? आया क्लास समझ में? कोई बोल रहा था क्लास नहीं समझ में आ रहा था, मैंने इसलिए बोला था कि पहला यूआई हो रहा है। यूआई मतलब पहले अंडरस्टैंड करो यूजर इंटरफेस, बाद में तो बहुत कुछ करने वाले हैं एडमिन और डेवलपर में। ठीक है ना? अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ सारिका, कुणाल समझ में आया क्या? देखो ट्रू रहो हमेशा, डरो मत। यस। कोई बोला था बेसिक भी चल रहा है, हाँ समझ में आया, ओके थैंक यू। तो देखो फिर अभी मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ यहाँ से कि हमने क्या किया। पहले तो हमने हमेशा याद रखो गिट और गिट हब डालना जरूरी है।
गिट और गिटहब को डाउनलोड कर लेना, ये वीडियोस का रिकॉर्डिंग चलेगा, उसके देख लेना। सेकंड ऑप्शन हमने क्या किया, कुछ एक फाइल हमने इसमें लोड किया जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट पुश करना, पुल करना। पुश करना, इसका स्टेप्स बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप पुश एंड पुल। पुश कौन कर रहा है, जब हम एक रिपोजिटरी में कुछ चीजें डाल रहे हैं, जैसे एक्सेल का फाइल था, क्योंकि टीम में एक्सेल फाइल आया ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने टाटा मोटर्स के लिए बनाओ, नहीं सर, कुछ फॉर्मेट होना चाहिए ना, मेल ने कुछ नहीं, कैसे क्या, ठीक है, एक्सेल फाइल में हमने किया। तो ये मेरा टीम रहा, जैसे मान लो कुणाल ने ये किया, कुणाल बोल रहे कि सर आई एम द ऑथराइज पर्सन और मैं टाटा मोटर्स की मीटिंग में हूँ और टाटा मोटर्स का मैंने ये लिया है टीएम, तो सर मैंने ये ना गिटहब में डाला है। बोला ठीक है, वेल एंड गुड, तो उसका आपने लिंक बना रहेगा, यस। अभी आपके टीम में सारिका, सीमा, विक्रम एंड देन यशवंत, ये टीम वाले क्या करेंगे, उसको काम करेंगे। दे आर मे बी एडमिन और डेवलपर, एडमिन और डेवलपर। तो ये मेरा इस केस में हो गया, ठीक है, क्लियर है। गिटहब और गिटहब को डाउनलोड करना है, इंस्टॉलेशन करना है, उसमें ये सब रिपोजिटरी क्रिएट करना है, क्योंकि हमें ऑफिशियल वर्क चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने ये पढ़ा कि कैसे एक ऑब्जेक्ट यानी कि ऑर्ग, सॉरी, सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा ऑर्ग। ऑर्ग मीन्स नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में उसको ऑर्ग बोलते हैं सेल्सफोर्स केस में, फेसबुक में। तो अभी इसमें हमको सेम चीज मैं बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि ये ऑब्जेक्ट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, फिर उसके बाद टैब, एप्लीकेशन, ये सिर्फ आने वाले ही हैं, क्योंकि ये बेसिक गेटवे है, इसको क्या बोलते हैं, गेटवे। ये आपके कोई भी काम करोगे ये आपको करना ही पडेगा, बिकॉज मेरे को आयडेंटिटीज नाहीये, मला आयडेंटिटी पाहिजे ना, हे आयडेंटिटी आम्हाला घेणार, तुम्ही ऑब्जेक्ट मध्ये, फील्ड रिलेशनशिप मध्ये, टॅब मध्ये, एप्लीकेशन मध्ये परफेक्ट एक्सपर्टीज पाहिजे आपल्याला। सो मेरे पास जो है, मेरे जो बंदे हैं वो दे आर वेरी एक्सपर्ट। हमेशा एडमिन और डेवलपर को ये समझ में आना चाहिए कि ये पहला यूज करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, बाद में आप जो भी करना करो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, फील्ड एंड रिलेशनशिप क्या। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या रहते हैं। मैं हमेशा याद कराऊंगा डेटा टाइप्स आपको, क्योंकि हमको डेवलपर टीम में भी काम आएगा। डेटा टाइप में पहले स्ट्रिंग है, सेकेंड इंटीजर है, थर्ड है बुलियंस, बुलियंस मीन्स ट्रू फॉल्स, और फोर्थ आ गया अपना फ्लोट, दैट इज परसेंटेज या डॉट 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 कॉम, ठीक है, ये हमेशा याद रखना डेटा टाइप्स। फिर डेटा टाइप्स में एक और ऑप्शन है, दैट इज योर कर्ड ऑपरेशन। अगर यहाँ चाहिए तो यहाँ लिख देता हूँ इंटरनेट पे, CRUD, कर्ड इन सेल्स या SQL लिख देता हूँ, ओके। कर्ड ऑपरेशन हमें करते ही है, हमेशा करते ही है बाय डिफॉल्ट। we create also, we creating the table, we can read the table, we can change the table और we can delete the table। अभी मुझे चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, या मेरे इस ऑर्ग को, जो मेरा ये स्टूडेंट का ऐप है, आई कैन मेक अ डिलीट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर गया मैं और सेटिंग्स पर जाकर इन सब चीजों को यहाँ से वो डिलीट भी कर सकता हूँ अगर मुझे एप्लीकेशन क्रैश करना है। तो ये ऑपरेशन मेरा रहता है, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड डिलीट। तो हमारे पास भी हमने वो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ नंबर में, कर्ड ऑपरेशन, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, डिलीट, अपडेट, रीड एंड क्रिएट, ये हमेशा रहता है। ये एडमिन भी करता है, डेवलपर भी करता है, आप भी करते हो बाय डिफॉल्ट। आप एक्सेल भी करते हो, ऑफिस में भी काम करते हो, ये करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास क्या था, फिफ्थ नंबर पे हमारा ये था कि वी हैव टू क्रिएट सम टैब्स, बिकॉज टैब्स नहीं क्रिएट करोगे तो वो हमारा नहीं बनेगा। टैब्स मतलब जैसे ये बार है, इसमें होम का टैब है, इसमें अबाउट का टैब्स है अपना, इसमें कॉन्टैक्ट का टैब्स है, इसमें लॉगिन का टैब्स है, जैसा वेबसाइट पे भी रहता है, इसको बोलते हैं टैब्स। तो ये टैब्स नहीं रहेगा तो आदमी काम कैसे करेगा, ठीक है। इन टैब्स के अंदर क्या रहेगा, वो तो अपनी फील्ड एंड रिलेशनशिप में किया है। सिक्स्थ मोस्ट नंबर इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द किंग ऑफ ऑल,
ही इज अ किंग। हमने ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज देखा, क्यों? बिकॉज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये 7 स्पेशल पॉइंट है कि उसके पास स्पेशल राइट्स है। मैं कल आपको सिक्योरिटी विक्योरिटी थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो स्पेशल राइट्स है, वो चाहे तो एमडी डायरेक्टर का मेल ईमेल को रिसेट कर सकता है, या तो आपका भी रिसेट करता है, एचआर भी करेगा कंपनी के, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर का गाय है, उसको सब पता है कि ऑपरेशन कैसा काम करता है कंपनी में। कोई भी अगर प्रोजेक्ट भी आया तो उसको वो भी पता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाया है, इतना आइडिया रहता है, क्योंकि वो पूरा ओवरऑल टीम है, टीम में सबसे बड़ा हेड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव कंप्लीटेड वन ऐप। हम इसमें सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐप, ठीक है? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। सर आपके एप्लीकेशन में हमने ये बना के दिया है स्कूल, अब ये छोटा सा दिख रहा है, चलो ठीक है, इमेज छोटा था मेरा, बड़ा भी कर सकते हैं इसमें। तो जैसे उस दिन यशवंत ने किसी के लिए बनाया था, आई डोंट नो यशवंत क्या था, ओमनी था ना समथिंग, तुमने किसी के लिए बनाया था वो एक ऐसा एप्लीकेशन? कौन सा? उस दिन नहीं कि अपन फर्स्ट डे तुम आए थे इसमें ऑफलाइन पे, तुम्हारा लैपटॉप लेके, उसमें लैपटॉप में था कुछ एक ओमनी ओमनी करके था कुछ। ओमनी स्टूडियो। हाँ ओमनी स्टूडियो का, वो यशवंत ने ऐसे ही बनाया था, करेक्ट है यशवंत? नहीं सर, वो एक कोर्स था, मतलब ओमनी स्टूडियो एक ओके फंक्शन है, तो उसके ओके ओके अंडर हम मतलब उस फंक्शन का यूज बराबर। करके फ्लिक्स कार्ड क्रिएट करते हैं एक्चुअली। ओके 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 ठीक है, वो एप्लीकेशन अलग रहेगा, चलो एनीवे। तो उसके बाद, हाँ उसके बाद ये इसने एप्लीकेशन ही क्रिएट किया था शॉर्ट फॉर्म में। तो एप्लीकेशन क्यों चाहिए? देखो यार, यही तो इम्पोर्टेंट है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। कंपनी को तो यही चाहिए, आपको सेल्स फोर्स आता है ओके फाइन, लेकिन आपको एप्लीकेशन ही नहीं पता तो आपका इंटरव्यू क्या होता है, क्रैक नहीं कर पाओगे आप। वो बोलेगा आपको एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, सो गो टू द एप्लीकेशन मैनेजर, वहां जाकर अपना ऐप क्रिएट करो। लेकिन पहले ये सब चीज चेक करो, ऐड एंड फिल्स करके। मतलब जैसे एग्जांपल है, मुझे अगर लैपटॉप बनाना है किसी का, तो मैं क्या करूंगा, पहले हार्डवेयर लूंगा, फिर सॉफ्टवेयर लूंगा, फिर उसको एक लैपटॉप बना के दूंगा। तो सेम चीज है, पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाओ, तब जाकर एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है 9 नंबर में कि क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं आपके। तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो, इसका जितना भी मैंने कहा ना कि ये चेक बॉक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आउटसाइड से आना चाहिए, इसको अनचेक करो, नेट नॉट, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शंस है। तो ये क्वेश्चंस हमेशा प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुमको जब अगर कोई अगर मान लो फिजिकल पूछ भी लेगा, तो बोलेगा कि हे बघा विजिबल कॅटेगरी पण आहे, रीड पण आहे, काय सिलेक्ट करायचे तुम्हाला? सर सिस्टम एडमिन एज इट इज राहू दिया, नेक्स्ट टाइम जितना भी आपको विजिबल करना नहीं करना है। तो ये क्वेश्चंस वहां चलते हैं कि मेरे को यहाँ पर परमिशंस बोलते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कि परमिशन क्या होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि कस्टमर आगे जाकर मान लो बहुत बड़ा कंपनी बन रहा है और आपका सीआरएम यूज कर रहा है 10 ईयर्स 20 ईयर्स से, तो ये सारे जो सेल्स फोर्स ने दिया है ना एप्लीकेशन, उसको परमिशंस के लिए आप उसको चेक कर काम हमेशा, और विजिबल रखो, दिखना चाहिए वो, उसको भी दिखना चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए, ताकि वो बाद में बोले यार मुझे तो आया नहीं। तो ये 9 पार्ट में हमने आज अपना कोर्स किया, 9 पार्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 10th नंबर जो है टाइम नहीं है मेरे पास अभी, तो नहीं तो मैं आपको वो ट्रेल हेड का बताता था कि ट्रेल हेड में, जैसे ट्रेल हेड में गया मैं यहाँ पर और लिखता हूँ यहाँ पर बेसिक ऑफ एडमिन। एडमिन आया क्या? बेसिक ऑफ एडमिन या ट्रेल हेड में बेसिक ऑफ एडमिन, ये करते रहो, इसमें एक्चुअली तुमको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो बेसिक ऑफ एडमिन अपने ट्रेल हेड में सिलेक्ट करो। वेल इसमें जॉब नहीं मिलेगा पहले बता रहा हूँ, बट हाँ इट इज प्रैक्टिस फॉर गुड। तो ये जो बंदे हैं ये सबको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? बेसिक ऑफ एडमिन जो बनाया है किसी ने, ये लोग क्या करते हैं, इसने कहा 54,000 समथिंग पॉइंट्स है, डोंट गो फॉर द पॉइंट्स, जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट। उसने बोला कि ये आप भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए ऐसा ऑर्ग, सॉरी ऐसा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो बेसिक एडमिन्स में, एडमिन्स ऑफ बेसिक में गया मैं, तो इसमें मेरे को क्या मिलेगा, मुझे रीड मिलेगा पहले, गेट स्टार्टेड विद ट्रेल हेड। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, मुझे ये पॉइंट मिला हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है मेरा, क्योंकि चल रहा है। उसके बाद गो फास्टर, ग्रो फास्टर विद सीआरएम, ऐसा आएगा एक ऑप्शन, मे भी पढ़ो। व्हाट इज नोन एज सेल्सफोर्स, डिस्कवर द वे ऑफ सेल्सफोर्स, सर्विस क्लाउड बेसिक क्या होता है, लर्न वर्किंग इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये जो अभी अपना लाइटनिंग एक्सपीरियंस आ रहा है, इसके बारे में है कि व्हाट इज लाइटनिंग एक्सपीरियंस। तो मेरा आएगा कि गेट योर बियरिंग्स, नेविगेट अराउंड
मैंने उस दिन लास्ट में यही करवाया था आपको। तो मैं जैसे यहाँ पर गया, मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, शायद 800 पॉइंट्स है। सो ये हमारा सेल्सफोर्स का लाइटनिंग एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हमारा क्लासिक भी है। तो जैसे यहाँ पर है, देखो इसको बोलते हैं चॉकलेट, ये इसको बोलते हैं चॉकलेट, चॉकलेट आइकन्स। ये चॉकलेट है, कैडबरी चॉकलेट होता है ना, वैसा। हाँ भैया सेल्सफोर्स ट्रेलहेड, हाँ। तो ये सब दिया हुआ है इसमें, सर्च बार है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गियर आइकन्स, ये प्रोफाइल है जो मैंने आपको पहले यूजर इंटरफेस में बताया था, इनके बारे में लिखा है, व्हाट इज दिस एंड दैट, और आप कैसे काम करोगे, ये सब ओवरव्यू है इसके। अगर आप क्लासिक में जाओगे तो 2015-16 में क्लासिक जो है यूज करना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि ये अच्छा आ गया ना एक्सपीरियंस वाला, लाइटिंग एक्सपीरियंस वाला। तो हम लोग क्लासिक में यूज नहीं करेंगे। अगर चाहिए तो समटाइम्स वी कैन हैंडल क्लासिक, अगर चाहिए तो, अदरवाइज यू कैन स्किप, क्लासिक आपका नहीं भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद ये देखो, ये वाला है, जैसे अभी ये इसमें एक वीडियो बनाया कि देखो एक सेल्स टीम का ऐप है, उसका लोगो है, जैसे हमने अभी क्रिएट किया। तो उन्होंने कहा सेल्स टीम में उन्होंने अकाउंट्स और अपॉर्चुनिटीज और कॉन्टेक्ट्स, ये आपका मेन है, ये 3 हमेशा रखो। बाकी जो चीजें वो दैट इज योर डिपेंडेंस। उन्होंने लीड्स को रखा, रिपोर्ट्स को रखा, मतलब ऑप्शंस पे। जैसे उन्होंने एक कंपनी के लिए ऐप बनाया, तो सेल्स टीम का कोई नाम है, तो वो जब फॉर्म फिल करेगा तो इस तरह का आएगा। और उसके बाद फाइनली जो आपका लोगो है, अगर आपको चेक करना है तो ट्रेल हेड में लोगो कैसे बनता है, क्या है, ये सब करके आप अपने इस वे में बना सकते हो फोटो वोटो। जैसे मेरे यहाँ पर गया, आई हैव माई ट्रेल हेड, तो मेरे ट्रेल हेड में मुझे मेरा लोगो है, मतलब मेरा फोटो वोटो है, वो डाल के कर सकते हो। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको इन्होंने दे के रखा है, इसमें पढ़ोगे तो जैसे पढ़ोगे इसमें पूरा चीज पढ़ो। और यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू विद द फेवरेट्स आइकन इन द लाइटिंग एक्सप्रेशन इन हेडर। ये जो हेडर में है, क्या वो उसको हेल्प करते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, फाइंड द लोकेशन और क्रिएट द प्लेलिस्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो क्लिक करके आंसर यहाँ पर डाल सकते हो। हाउ डू यू एक्सेस द लाइटिंग एक्सपीरियंस प्रोफाइल पेज, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, ऐप लॉन्चर से कर सकते हो, अवतार कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है। जस्ट रीड देम, कुछ प्रॉब्लम आया तो हम लोग इसको पर्टिकुलरली करेंगे, क्योंकि ट्रेल हेड इंपॉर्टेंट है पर जॉब नहीं देगा आपको, ये सिर्फ बेसिक पढ़ने के लिए है। फिर व्हाट आर द बेस्ट पर्सनलाइज्ड लाइटिंग एक्सपीरियंस प्रोफाइल पेज, अगर आप उसमें क्या क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, अपलोड पिक्चर, फोटो एक्सेट्रा, या कस्टम बैनर, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ऑप्शन है, ऐसे वाले ऑप्शन पढ़ के आप उसको टिक करने के बाद आएगा। तो मैक्सिमम क्या है कि 3 गलत हुआ तो मिनिमम 25 नंबर आएगा पॉइंट्स आपका। तो ये करने के बाद फिर आप नेक्स्ट में चले जाओ। एक यहाँ पर है तरीका पढ़ने का, एक यहाँ पर भी है। जैसे मेरे को मान लो पर्सनलाइज योरसेल्फ लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे, यहाँ क्लिक किया तो उसका यहाँ पर ये आ जाएगा, पर्सनलाइज क्या होता है, फोटो अपलोड करना है, ऐसे। ठीक है, जैसे in my case I have my this one, I can go here, I can check my profile also, if I click here तो मेरे प्रोफाइल में मैंने जस्ट एक सिंपल मेरा क्या क्या है, स्टूडेंट हूँ मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, ये है मेरा फोटो एंड ऑल, यू कैन मेक। इससे क्या होता है, एक इंप्रेशन हो जाएगा आपका कि आपको ट्रेल हेड में मैं स्टूडेंट हूँ महाराष्ट्र में, दो आई एम अ सेल्सफोर्स एक्स एम्प्लॉय, बट ये क्या हो गया, मैंने एक स्टूडेंट पर्पस के लिए, डेमो पर्पस के लिए था, मैंने क्या क्या कंप्लीट किए, ये बारे में पढ़ सकते हो मेरे बारे में। मैं स्टूडेंट हूँ, इंडिया से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, मैंने ये डिटेल्स डाला है। इस तरह से ट्रेल हेड में करेंगे। तो अगर ट्रेल हेड चाहिए तो ट्रेल हेड का भी डीप अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द थिंग्स